अस्सलाम वालेकुम, मैं लतीफ़ गौरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की बदौलत साथ खैर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। देखें, एक छोटा सा मैसेज जो मेरी कोशिश होती है हर वीकली प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताऊं, और इसमें एक छोटा सा एक हर यानी कि एक दो पॉइंट मैं कहता हूँ हमेशा आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर कोई भी मामला ऐसा है जो हल नहीं हो रहा है तो उसकी कोई ना कोई वजह है। वो आपकी सोच के ऊपर एक जगह बना चुका है, और वो जगह ऐसे बना चुका है कि आप उसी के हवाले से सोचना चाहते हैं और वही हल तलाश करते रहते हैं। और होता ये है कि वो आपकी एक्सरसाइज बन जाती है और इसी की वजह से आपके लिए मसाइल पैदा होने लगते हैं और वही मामला घूम घूम के वापस आता रहता है। इवन याद रखना है कि यहाँ तक कि आपको उससे नफरत हो जाती है और आपकी जुस्तजू होती है कि वो किसी तरह से भी इस पूरी कंडीशन से आप बाहर आ सकें। तो दोस्तों, एक चीज़ याद रखनी है कि हर मामले के अंदर सबसे पहले तो हमें यकीन की ज़रूरत पड़ती है। जो हम यकीन कामिल अपनी ज़ात पे तो रखने में नाकाम रह सकते हैं, लेकिन उस पाक परवरदिगार की ज़ात पे वो यकीन बिल्कुल रख सकते हैं। और उसके लिए वो तमाम मनाजिर जो उसने हमारे लिए सजा दिए हैं, वो तमाम कायनात का हुस्न जो उसने हमें तरह तरह से दिखाया, उसे देखने की हमें बड़ी ज़रूरत पड़ती है। जब हम उस हुस्न को देखते हैं और उसके बैलेंस को देखते हैं और उस निज़ाम को देखते हैं, तो हमारे यकीन के अंदर इजाफा होता चला जाता है। आया कि ये गौर करना और ये समझना ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हर फ़िक्र से दूर होना है। हमें उस यकीन के साथ काम लेना है और उस एतक़ाद के साथ काम लेना है कि हमें कुछ नहीं होने जा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल मज़बूती के साथ आपके सामने या हम उस मकसद में डटे रहेंगे। जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे तो दूसरी चीज़ खुद ब खुद शुरू होगी, यानी कि वो मनाजिर को देखने का और महसूस करने का एक लुत्फ़। और जब ये लुत्फ़ हम हासिल करेंगे तो उस पाक परवरदिगार का यानी कि उस अल्फाजों में जो वाकई में वो हम अदा नहीं कर सकते उसकी शान में, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे अपने यकीन को कामिल बनाने के। जब हम ये करेंगे तो अपने दिमाग को खुद ब खुद डाइवर्ट कर सकते हैं, उस चीज़ से हटा सकते हैं। और जब ये हम हटाने में कामयाब हो गए तो याद रखें कि उस परेशानी से हम दूर हो गए। वो नेगेटिव एनर्जी, उस ख़याल की या उस मामले की नेगेटिव एनर्जी जो हमारी सोच से डेवलप हो रही थी, हमारी ज़िंदगी के अंदर तरह तरह की रुकावट पैदा कर रही थी, वो तमाम चीज़ें ख़त्म होना शुरू होंगी। और ये अल्लाह के हुक्म से समझ लें कि निज़ाम कुदरत ने खुद ब खुद हमारी ज़िंदगियों में रखा है कि हम जो नमाज़ पढ़ने का हमारा एक एहतमाम होता है, एक तरीक़ा होता है। हम वज़ू में आते हैं, वज़ू के बाद हम बाकायदा 5 टाइम नमाज़ पढ़ते हैं। हम अपने आप को ये कोड करना चाहते हैं कि जी हम सारे ख़यालात से दूर होकर अब अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हो गए। अब नमाज़ पढ़ने की दो जुस्तजू होती हैं, या तो ये कि आपकी ज़िंदगी में मौजूदा परेशानियाँ जो आपको सजदे पे मजबूर कर दें, या फिर आप वाकई में मशकूर इलाही हों और उनकी तमाम नेमतों से आप बिल्कुल जानते हो और फिर सजदे में गिर जाएं। मेरे यहाँ तक ख्याल है ये जो दूसरा मामला है ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसके लिए अपने नज़रिए को बदलना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो बहुत कम वक्त के अंदर मैंने बात कहने की कोशिश करी है, अल्लाह करे कि आपको बिल्कुल समझ में आए और आपकी ज़िंदगी में एक वाज़ेह फ़र्क लेकर आए, अल्लाह करे। तो हम चलते हैं स्टार्स की तरफ। जी एरीज, उम्मीद करता हूँ आने वाले दिन या पिछले दिन और ये गुज़रते हुए दिन आपके तमाम दिन बहुत खूबसूरत गुज़र रहे होंगे। एरीज वो जिसके इरादे बड़े मजबूत होते हैं और ये अक्सर ज़िद में आ जाता है और ये ज़िद में नुकसानात उठा लेता है, लेकिन इसकी काबिलियत बड़ी ज़बरदस्त है। और इसकी काबिलियत क्या है कि जिस वक्त ही किसी काम पे डटता है तो ऐसे डटता है कि बस उसे मुकम्मल किए बगैर कभी नहीं रहता। लेकिन एरीज का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि कोई ऐसा काम में ना उलझ जाए जो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो। ये मामलात आते हैं थोड़े से कन्फ्यूजन के। जी एरीज, मैं आपको यही बयान करना चाह रहा हूँ, इस वीक के हवाले से कुछ मामलात ऐसे ही ज़ाहिर होते हैं, कुछ ख्यालात का उलझाव, कुछ ऐसे नए तजर्बात जिसमें आप मुतवज्जो हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं और ये नुकसान आपको पहुँच सकता है। इस वक्त बहुत ज़रूरी होगा आप अपने गुज़िश्ता फ़ैसलों के ऊपर गौर करें, तमाम प्लानिंग्स के ऊपर गौर करें, तमाम उन चीज़ों के ऊपर गौर करें जो आपने फ़ैसले करे या जो अमल दरामद आप कर रहे हैं। सिवाय सफ़र का मामला, ये मामला तो बहुत खूबसूरत है एरीज। अगर आप सफ़र करते हैं तो ये समझ लें कि आप एक एनर्जी डेवलप करने जा रहे हैं और एक
ऐसी एनर्जी जिससे बहुत फ़ायदा आपको होने जा रहा है। बहुत अच्छा है कि आप तमाम मामलात से दूर भी हो जाएंगे और अल्लाह के हुक्म से बहुत खूबसूरत एक राह भी लेकर आएंगे। ये सफ़र का वो सिलसिला हो सकता है। रह जाती है बात यहाँ कि अपनी इस वक्त एक नेगेटिव एनर्जी जो आपको इस वक्त अफेक्टेड कर सकती है एरीज, वो ये कि आप कोई भी काम करने जा रहे हो, शायद वो आपका बिल्कुल सही वे हो, लेकिन उसमें आने वाली रुकावटें या आने वाली वो सोच जो इसके मुखालिफ आपको ले जाए, ये मामलात काबिल तज़किरा हैं। बिल्कुल आप किसी से भी मशवरा ले सकते हैं। इसमें बेहतरीन पार्टनर आपका जेमिनी साबित हो सकता है। इस दौरान मिलने वाले जेमिनी से बातें आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त साबित हो सकती हैं। आपके लिए वो मशवरे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। और इन केस कोई प्रॉब्लम भी इस जेमिनी की वजह से आपकी लाइफ में आ सकती है। तो बहरहाल एरीज़, आपको परेशान नहीं होना है। हर मामला कुदरत के हुक्म से हो रहा है और अल्लाह ताला उस तमाम मामलात पे कादिर है। बिल्कुल कारोबारी हजरात, देखें, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या कोई भी इस तरह का काम है जो एक्सपेरिमेंट से आपके रिलेट करता है, तो देखें अगर ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चला आ रहा है, यानी बैक से आप 14-15 दिन से अगर इस सोच में थे, तब तो समझ लें आपका हर तजर्बा कामयाब होगा। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम नो डाउट बहुत अच्छे प्रॉफिट में नज़र आता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, यानी नॉर्मली कोई भी इस तरह का काम कर रहे हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा है, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ सकती है। कुछ लॉ की तब्दीली की वजह से एरीज को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। बहरहाल अगर हम बात करते हैं फिर ऑनलाइन बिजनेस की, तो ऑनलाइन यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन लेता हुआ जाहिर होता है। हाँ, प्रॉफिट का सिलसिला नहीं नज़र आता, लेकिन आपका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, आपका बैकअप बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, अगर इस वीक में आपको प्रॉफिट ना भी हो तो आपको दूसरे तरीके से प्रॉफिट का सिलसिला अच्छा रहेगा एरीज, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर अब बात की जाए स्टॉक से, तो उसमें मैं आपको यही कहूँगा कि बेहतर यही होगा कि एक मजबूत फैसला करना। इसमें आपका कोई जज्बाती मामला नहीं होना चाहिए, टेक्निकल वे होना चाहिए। टेक्निकल वे के मुताबिक आपको ये फैसला करना है। अल्लाह का हुक्म होगा, इंशाल्लाह बहुत कामयाबी का सिलसिला शुरू हो सकता है आने वाले दौर के अंदर। नो डाउट फैसला इसी दौरान करना होगा। इस वक्त उलझने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर यही है कि आप किसी न किसी से मशवरे के में रहें। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा, अगर आप कोई भी ऐसे यानी यूट्यूबर हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो केमिकल से रिलेट करता है, इन दोनों प्रोफेशन के अंदर माशाल्लाह अच्छी आपकी एक यानी ग्रोथ नज़र आती है। अगर आप केमिकल फील्ड से हैं तो भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आती है, और अगर आप यूट्यूबर हैं तो उस हिसाब से आपके चैनल की ग्रोथ पॉजिटिव नज़र आती है। फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हजरात। देखें, अगर आपने इस वक्त अप्लाई किया हुआ था कहीं भी बाहर कंपनी में या कहीं भी ऐसी जगह पे, तो वहाँ से माशाल्लाह आपके पास एक अच्छा ऑफ़र आ सकता है। इन केस अगर आप अप्लाई करना भी चाहते हैं तो इस वक्त आप कर सकते हैं। प्लस अगर आप जॉबलेस हैं, अगर आप बाहर जाने की जस्तजू कर रहे थे, तो इस वक्त राहें बन सकती हैं। इसके अलावा ये कि अगर आप कोई टास्क था आपका किसी भी कंपनी के अंदर जाने का, थोड़ा सा आपको अपना मूड बदलना पड़ेगा। हो सकता है अपने थोड़े से वे चेंज करना पड़े। वे चेंज करेंगे, अल्लाह के हुक्म से आपके मामलात जो हैं वो आसान होना शुरू हो जाएंगे। फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ से रिलेट। देखें, तमाम हाउसवाइफ को एक बात ये कहूँगा कि खुसूसन एरीज बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ, आप एक तो वैसी बैकबोन होती हैं अपनी फैमिली की। अपनी फैमिली को जिस तरीके से आप लेके चलती हैं और जिस तरह से आप उनको मैनेज करते हैं, जिस तरह से आपके तजर्बा, कुछ मामलात ऐसे नज़र आते हैं जो उलझे हुए यानी छुपे हुए, कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जो आपके सामने इस दौरान ज़ाहिर होंगी, और वो जब ज़ाहिर होंगी तो आपके इरादे और आपकी जो सोच होगी वो बहुत चेंज हो सकती है। मुमकिन है आपके वो दुश्मन ज़ाहिर हो जाएं जो आपके साथ जुड़े थे, और वो एकदम से आपके सामने आ जाएं और आपको बड़ी हैरत हो इस बात को लेकर। लेकिन याद रखिएगा एरीज हाउसवाइफ, ये दुश्मनों का ज़ाहिर होना आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। आप बड़े नुकसान से बचने की माशाल्लाह जो है एक निशानी आ जाती है। इसके अलावा कुछ पुराने जो दोस्त हैं उनसे मुलाकात का सिलसिला माशाल्लाह ज़ाहिर होता है। फिर ये कि खोई हुई चीज़ों का हासिल कर लेना या पा लेना, कुछ इस तरह का सिलसिला रहेगा। लेकिन ख्वाबों के अंदर कुछ मामलात एरीज हाउसवाइफ के साथ थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती है उनको, तो उससे आप बस याद रखिएगा तस्बीहात और सदका जो है अल्लाह के हुक्म से तमाम चीज़ों का एक हल है, और अल्लाह का हुक्म होगा इंशाल्लाह कि बहुत सुकून मिलेगा इंशाल्लाह उसके बाद।
यानी ख्वाबों का जो सिलसिला है जो थोड़ा सा डाउन हो सकता है, मैं उसके हवाले से बात कह रहा हूँ। अच्छा, अब मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें एक बात ये कह सकता हूँ कि आपस में कुछ ऐसी मशकूक बातें या कोई ऐसी चीज़ें जिसमें शक में आप लोग मुब्तला हो जाएं, कुछ चीज़ों का ऐसा जाहिर हो जाना जिसकी वजह से आपस में एक ना चाहते हुए भी एक ऐसी बात हो जाना, यानी मैं ये नहीं कहूँगा कि गुफ्तगू के अंदर कुछ ऐसा हो कि मिसबिहेवियर हो या लड़ाई हो जाए, लेकिन एक ऐसा होगा कि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको लगेगा कि एक वेस्ट हो रहा है या खो रहा है। बहुत अच्छा मशवरा मेरा यही है कि आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड करिएगा, घूमने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला ये जो वक्त होगा विदाउट डायलॉग्स इंशाअल्लाह एक दूसरे की एनर्जी से कवर अप होगा और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स को मैं एक बात यही कहूँगा कि देखें, इस वक्त थोड़ा सा आपका प्रोजेक्ट की तरफ माइंड है और इस वक्त अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिल रहा है तो इसको इग्नोर ना करें, आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपकी इस वक्त जो रिसर्च का हवाले से आपकी जो एक जस्तजू बढ़ी हुई है वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे सकती है, बहुत अच्छे फ़ायदे आपको हो सकते हैं उसके हवाले से। तो आपको काम करना चाहिए, अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे मामलात इंशाअल्लाह ताला आपके बनते जाएंगे। हाँ, एजुकेशन के हवाले से थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, कुछ मिस मैनेजमेंट भी नज़र आ रही है। अपनी चीज़ों का आपको ख़ास तौर से ख्याल रखना है और चीज़ें इस तरह के मिसप्लेस हो सकती हैं, केयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा हेल्थ के हवाले से, जिसमें मैं डिप्रेशन में एरीज को जाते हुए देख रहा हूँ, थोड़ा सा एंजाइटी का इशू हो सकता है। तस्बीहात अल्लाह के हुक्म से आपकी बहुत हिफाजत करेंगी, बेशक अल्लाह का जिक्र है जो हमें चलाता है और हमें आगे तक लेके चलता है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द पढ़ेंगे 313 दफ़ा आप डेली बेसिस पे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम 3 दफ़ा होगा। इसके अलावा आपका जो सदका बनता है, शक्कर का सदका बनता है, किसी भी दरख्त के नीचे थोड़ी सी शक्कर, देखें 1-2 स्पून, ये आप डालेंगे मकौड़ों को देने के लिए, चूंटियों को देने के लिए, और बिल्कुल अल्लाह का जिक्र करती है, हर चीज़ अल्लाह की, हर मखलूक उसका जिक्र करती है। और जब आप उसकी खुराक का ज़रिया बनते हैं तो याद रखें कि वही दुआ में, वही जिक्र के साथ आपके लिए दुआ भी शामिल हो जाती है। तो ये समझ लें इस वक्त वो एनर्जी आपके लिए बेहतरीन पॉजिटिव एनर्जी होगी। बहुत अच्छा है अगर आप उसको देखते भी हैं कि वो किस तरह से मेहनत करती हैं अपनी खुराक के लिए, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन एक्सरसाइज होगी, खुसूसन उन लोगों के लिए जो एंजाइटी का शिकार हैं, जो डिप्रेशन का शिकार हैं, उनके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज होगी। बहरहाल एरीज यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मामलात में हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह, और ये दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी शैतान सिफत लोगों से हिफाजत फरमाए, शैतान के शर से आपकी हिफाजत फरमाए, आने वाला हर लम्हा खूबसूरत तरीन बना दे मालिक। मुझे और मेरी टीम के लिए ख़ास दुआ करें, इज़्ज़त दौलत हर चीज़ के हवाले से कि अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। मेरा हर पढ़ने वाला कदम जो है रहनुमाई के साथ हो, अल्लाह की रहनुमाई के साथ हो, आपको कहने वाली हर बात अल्लाह की रहनुमाई के साथ हो, कोई इसमें मामला ऐसा ना हो कि जिसमें आपको कहीं भी मिसगाइड हो। तो यहाँ तक एरीज आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। जी टॉरस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा, अल्लाह करे आने वाला तमाम दिन आपके हक में बहुत शानदार हूँ। टॉरस, मामलात वाकई में थोड़े से गमगीन हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है और इसमें थोड़ा सा आपसे मिसिंग हो रही है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। टॉरस, अपनी क्वालिटीज़ से आप वाकिफ़ रहें। एक तो सबसे पहले ये कि आपकी जो अल्लाह की दी हुई आप में जो एक मासूमियत है उसको अपने अंदर कायम रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त पर्सनली कोई कंप्लेन ना करें, क्योंकि एक नेगेटिव एनर्जी है जो बार बार आपको हिट करेगी। दूसरी बात ये कि इस वक्त तन्हाई को महसूस करना आपके लिए इस वक्त ऐसा है जहर। और रही बात जो आपको इस वक्त रूहानियत मिली है, इसको एक पॉजिटिव वे देने की कोशिश करें। अपने आप को बार बार रियलाइज़ कराना पड़ेगा इस वक्त कि जी टॉरस, आपको जो अल्लाह ताला ने खूबी दी है वो ये कि अगर आप कोई भी काम करना, और काम करने की यानी ये समझ लें कि बस शुरू कर दिया और वो आहिस्ता 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 आप अपने आप को जिस तरह से कामयाबी की तरफ लेकर आते हैं, पर्सनली मेहनत के ऊपर सेल्फ मेड होते हुए आप जो कामयाबी की तरफ अपने आप को लेकर आते हैं, ये आपकी खूबी है। इसके अलावा जो आपके लहजे की मासूमियत है, जो आपकी एक सराउंड को बैलेंस करती है, यानी इवन ऐसा समझ लें कि आपका एटमॉस्फेयर को कवर करती है, ये आपकी बहुत ज़बरदस्त खूबी है। इन खूबियों को याद रखते हुए टॉरस आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि इस वीक में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आगे बढ़ती चली जा रही हैं।
और मामलात ये हैं कि आपको रोकने की पूरी कोशिश करनी है और अल्लाह आपकी इसमें मदद फरमाएंगे। और वो तस्बीहात हैं इंशाअल्लाह ताला जिससे आप अपने आप को कवर कर सकते हैं, रोक सकते हैं। देखें, सबसे पहले कारोबारी हजरात से मुखातिब हूँगा। कुछ मामलात हैं जिसके अंदर आप जज्बाती होकर फ़ैसला लेते हैं, और जज्बाती होकर फ़ैसला टॉरस लेना आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपका स्टाफ के साथ मिसबिहेव होना, या कोई पार्टनरशिपिंग के अंदर कोई भी ऐसे मामलात होना जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपस में रंजिशें पैदा हो जाना, यानी कोई भी डील को लेके कंपटीशन भी डेवलप हो सकता है, या कोई कानूनी नुक्ता है जिसके बदौलत आप जो हैं जिसमें आ सकते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको फेस हो सकती हैं। ये तमाम टॉरस से मैं बात कहूँगा कि लॉ के ऊपर आप लोगों को ख़ास एहतमाम रखना है। कोई भी चीज़ इस वक्त ऐसी आपकी इग्नोर ना हो जिसमें आप प्रॉब्लम में आ जाएं। बहरहाल फिर मैं बात करूँगा, कोई भी अगर आपकी प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसा मामला है तो उसके हवाले से भी मैं कहूँगा होशियार रहें तमाम टॉरस, क्योंकि कोई भी मामला ऐसा हो सकता है जिस पे आपके ऊपर कोई भी केस, कोई भी कोर्ट केस इस तरह के हवाले से कोई भी मामला बन सकता है। फिर मैं बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हजरात से। देखें, ऐसा है कि आपके किए हुए कुछ फैसले पुराने, उसके मुताबिक आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। बैक से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है और ये प्रेशर का सिलसिला 22 डेज़ तक आप फेस कर सकते हैं। तो टॉरस इसका आप ख़ास एहतमाम करेंगे, तस्बीहात पढ़ेंगे, अल्लाह का हुक्म होगा वो अल्लाह आपको सब्र देंगे, हिम्मत देंगे, जिससे आप तमाम चीज़ों से मुकाबला करने में कामयाब होंगे। उसके बाद एक मरहले पे आएंगे और जो कामयाबी से भरपूर होगा, क्योंकि याद रखिएगा जहाँ मुश्किल है वहीं आसानियाँ भी हैं। तो फिर मैं बात करूँगा, अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं या कोई भी ऑनलाइन आपका बिज़नेस है उसके एतबार से भी मैं कहूँगा कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मामलात हैं जो अटकाव आ सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ कंप्लेंट का सिलसिला है जो शुरू हो सकता है जिसको आप काफ़ी जो है स्ट्रगल महसूस करें। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले जितने भी टॉरस हैं उनके हवाले से। तमाम वो टॉरस एक चीज़ को हमेशा याद रखें। देखें, इस वक्त माशाल्लाह आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पर आए थे। इस पोजीशन का एक पॉजिटिव यूज़ ये था कि आपका फोकस जो था वो थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ, जिसकी वजह से एक्सट्रीमली बिहेवियर जो है आपके सीनियर का आपसे ख़राब हो सकता है। आपका एटमॉस्फेयर से रिलेट जो आपका जो है ख़राब हो सकते हैं मामला। तो टॉरस उस तमाम मामले के अंदर आपको सब्र से काम लेना है। याद रखें, ये ज़्यादा अरसा नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से। इस वक्त करे हुए फैसले आपके जज्बाती नहीं, बहुत टेक्निकली होने चाहिए, और उस टेक्निकली होने के लिए बहुत अच्छा होगा आपको इस वक्त कंप्लेन नहीं करनी, सिर्फ अपने आप को मैनेज करना है। बस सिर्फ ये गौर करना है कि देखें कि कोई भी अगर ऐसी कॉम्प्लिकेशन आती है, कुछ भी होता है, तो इसकी वजह है, इसके एवज अल्लाह ताला कुछ देंगे आपको और बहुत कुछ अता करेंगे। तो बस ये कॉन्सेप्ट रख के इस वक्त आपको सब्र करना है। इंशाअल्लाह आपको पता चलेगा आपकी इज़्ज़त में कितना इजाफा होगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, फिर ये बात कहूँगा, ये प्रेशर भी हो सकता है, आपको प्रेशर भी दिया जाए। अच्छा, जॉबलेस हजरात से मैं कहूँगा कुछ घरेलू मसाइल यहाँ पे ज़ाहिर होते हैं, कुछ ऐसे मसाइल ज़ाहिर होते हैं जिसमें आपको अपना आप काफ़ी अकेला महसूस हो सकता है और काफ़ी डिस्टर्बेंस आपकी घरेलू हवाले से पैदा हो सकती है। और ये वजह यही समझ में आएगी आपको कि आपका जॉब लेस होना है, और इस वक्त मायूसी शिद्दत इख्तियार कर सकती है, एंजाइटी में आप जा सकते हैं। आपको कवर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है, ख़ुद को संभालना है, याद रखना है। ये दिखा दी अगर आपने इस वक्त हिम्मत, तो अल्लाह के हुक्म से आने वाला हर वक्त आपका बहुत खूबसूरत होगा इंशाअल्लाह, और बहुत शानदार तरीके से आप बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे। अच्छा, अब मैं बात करूँगा हाउस वाइफ के मुताल्लिक। देखें, वो तमाम हाउस वाइफ से मैं एक बात कहूँगा कि इस वक्त बहुत ज़रूरी होगा आपको अपना किरदार समझना, क्योंकि आप एक बहुत अहम शख्सियत है अपने घर की, अपनी फैमिली की बैकबोन है। आप ही तो पॉजिटिव जनरेटर हैं, आप ही की तो सोच है जो तमाम काम को आसान करती है, और वही जो आपके हस्बैंड की जेब को भर देती है, वही चीज़ जो आपके बच्चों को कामयाबी की तरफ ले आती है। ये आपकी सोच है। अगर आपने नेगेटिव सोच से काम लिया, या नेगेटिव कोई भी थॉट्स आती है, या कोई भी पर्सनल कंप्लेन आती है और इस वक्त की जाए हस्बैंड से, तो देखें फिर आपकी काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है, आपकी फैमिली में काफ़ी डिस्टर्बेंस पैदा हो सकती है। नाराज़गी की पूरा ये वीक जो है नाराज़गी में जा सकता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको इस फेस को बहुत ईज़िली
क्रॉस करना है, सब्र के साथ करना है। इस वक्त कुदरत के मामलात को समझने की कोशिश करें। अगर आपने इस वक्त कंप्लेन करनी शुरू करी तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं टॉरस को होशियार करूंगा कि किसी भी बहस में मुब्तला होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई सवाल जवाब का कोई मामला मत शुरू करिएगा, क्योंकि ये इख्तिलाफात जो हैं ये बढ़ सकते हैं और ये बढ़ के तकरीबन 40 डेज़ तक जा सकते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि इस वक्त मामलात को समझने की कोशिश करें, पोलाइटली रखें, बात करें, बहस ना हो, लड़ाई ना हो, इस लहजे में आपकी बात होनी चाहिए, जज्बाती ना हो, टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से। मददगार आपकी तस्बीहात साबित होंगी, अल्लाह के हुक्म से आप तस्बीहात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बहुत अच्छा आपका सपोर्ट होगा। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से, जिसमें मैं इनका फोकस तो अच्छा देख रहा हूँ, लेकिन कुछ टीचर्स हैं जो इनको समझ में नहीं आएंगे, इनके समझाने का तरीका, या कुछ ऐसी पनिशमेंट मिल जाएं जो आपको बिला वजह मिले। टॉरस कुछ बैड लक का सीन हो सकता है, तो पेशेंस रखें इंशाअल्लाह। पेशेंस रखने से ये होगा कि आप अपने आप को क्लियर कर सकते हैं। डायलॉग्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपके पास पेशेंस हैं तो वो डायलॉग्स आपके बहुत प्रॉपर निकलते हैं, और अगर आपके पास पेशेंस नहीं है ना तो डायलॉग्स आपकी जो है वो बहुत सामने वाले को बात समझ में नहीं आती है, और वो मज़ीद गलतफहमी से गलतफहमी पैदा होती चली जाती है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाती हैं। तो आपको डायलॉग्स बहुत तरीके से अदा करने, आप अपने हक़ में सब बेहतर कर लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से, जिसमें मैं होशियार करूँगा। एक तो हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम टॉरस के लिए नज़र आता है, यानी कोई ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आता है ब्लड प्रेशर। फिर प्लस ये कि गले के मसाइल नज़र आते हैं, हलक और गले से रिलेट मसाइल नज़र आते हैं, और चोट लगने का ख़तरा जिसमें हड्डियों को ख़ास नुकसान पहुँचे। अल्लाह ना करे ऐसे कोई मामलात हो मालिक, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए मेरे अल्लाह। अच्छा, आपकी जो तस्बीह बनती है, लाहौल की तस्बीह बनती है, जो 313 दफ़ा पढ़ेंगे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 2-2 दफ़ा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, काली दाल आप परिंदों को डालेंगे, ये वही सदका है जो आज शायद पिछले वीक भी आपको बताया गया था। तो इसी हवाले से आप ये बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जो पॉजिटिव एनर्जी है मालिक देंगे आपको इससे। इसके अलावा टॉरस याद रखिएगा कि मैंने कुछ नेगेटिव बातें कही हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में ये तमाम मामलात हो। आपको इनको रिवर्स करना है, आपको पॉजिटिव करना है, और पॉजिटिव करने के लिए पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है टॉरस। और इस वक्त आपकी पॉजिटिव थॉट्स आपको कामयाबी का एक बेहतरीन दरवाज़ा दिखाएगी इंशाअल्लाह। ये बहुत अहम आपके लिए वीक है, तो याद रखिएगा, अपने लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपकी शैतान सिफत लोगों से हिफाजत फरमाए, शैतान के शर से हिफाजत फरमाए, आने वाला हर लम्हा खूबसूरत तरीन बना दें, हर किस्म के मसले से या मसाइल से दूर कर दें मेरे मालिक, हर किस्म की बीमारी से दूर कर दें। मेरी टीम और मेरे लिए ख़ास तौर दुआ करिएगा। यहाँ तक टॉरस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी, जेमिनी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूव करता हुआ आगे बढ़ रहा है। सितंबर नो डाउट जेमिनी अपने लोहे को एक ख़ास अंदाज में मनवाएगा, और जेमिनी का जो ये अंदाज़ उसको बनाता है, ये बहुत बड़े बड़े फैसले करेगा, एक स्टेज पे आएगा, एक रिवॉर्ड हासिल करेगा, और ये पर्सनली इसकी तारीफ़ की जाएगी। नो डाउट जेमिनी के इस वक्त जो गट्स हैं, जो लोहा अल्लाह ताला ने इसको अता किया है, जो सलाहियतें दी हैं, एक तरफ तो इसकी क्रिएशन, दूसरी तरफ इसकी टेक्निकल माइंड, तीसरी तरफ इसकी ऑब्जर्वेशन, और चौथी तरफ इसकी पर्सनैलिटी जो यूनिक कर देती है इसको और तमाम स्टारों में एक मुख्तलिफ बना देती है। और यही वो वक्त होगा जिसमें ये एक 5वें स्टेप पर आएगा, 5th स्टेप पे जेमिनी आता है और बहुत अच्छी पोजीशन पे जाहिर होगा। यानी काफ़ी पुरानी मेहनत चली आ रही थी और इस मेहनत के एवज इसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मामला थोड़ी से कॉम्प्लिकेटेड इस हवाले से ज़रूर होंगे कि इसमें जो इस वक्त क्रेडिट जेमिनी को दिया जाएगा, तो इस वक्त थोड़े से एनिमी यानी दुश्मनों में थोड़ा सा इजाफा होगा। तो जेमिनी आपको परेशान नहीं होना चाहिए, आपको फोकस रखना चाहिए। जो अल्लाह ताला ने इस वक्त आपका बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है और जो आपके इरादे इस वक्त आपके बड़े मजबूत किए हुए हैं, उसके मुताबिक आपको स्टेप लेने हैं। जैसे कि कारोबारी हजरात एक रिवॉर्ड टाइप का एक कॉन्सेप्ट, यानी एक बहुत बड़ा टास्क पूरा करते हुए जाहिर होते हैं और बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए नजर आते हैं, नुमाया हो सकते हैं, या तो इनकी कोई प्रोडक्ट या फिर कोई किया हुआ फैसला जिसके एवज बहुत बड़ा फ़ायदा जाहिर होता है। अच्छा, फ्यूचर के हवाले से एक चीज़ को आपको याद रखना है, जो भी मामलात इस वक्त आपके आइडिया से बेस करते हैं, जिसके ऊपर आप फैसला करेंगे फ्यूचर में, उसमें
जो आपकी अर्निंग होगी बहुत ज़बरदस्त होगी। अच्छा, मौजूदा कंडीशन के हिसाब से आपका ये है कि आपकी मूवमेंट बहुत स्लो है, लेकिन बहुत टेक्निकल है और बहुत सूझबूझ के आप कदम उठा रहे हैं, तो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट की तरफ जाएंगे फ्यूचर के हवाले से। मौजूदा कंडीशन थोड़ी सी स्लो होगी, इससे इरिटेट नहीं होइएगा, परेशान ना होइएगा, क्योंकि आपकी जो चाल है इस वक्त हल्की इसलिए है कि इस वक्त ज़रूरत उस हल्की चाल की है, और नो डाउट बहुत कामयाबी का सिलसिला फिर बनेगा। अच्छा, इसके बाद मैं बात करूँगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले कारोबारी जितने भी हजरात हैं, देखिए उनको थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स नए होंगे, कुछ चीज़ें रेन्यूएबल होंगी, कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोई नए स्टेप लेंगे, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो नो डाउट अच्छे बेनिफिट्स की तरफ जाते हुए जाहिर होते। लेकिन आफ्टर 14 डेज फिर अगर स्टॉक से बात करूं, स्टॉक से रिलेट ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, बहुत ज़बरदस्त आप हर मामले को समझते हुए कदम उठाएंगे, और इस कदम उठाने में बहुत अच्छा आपका इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। लेकिन ये फ्यूचर से रिलेट करती है ये चीज़, कॉन्टेक्ट्स आपके बहुत स्ट्रांग होते हैं, बैक प्रेशर आपका बहुत रिलीज़ होगा, हर चीज़ के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरसुकून अपने आप को महसूस करेंगे। फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हजरात जो बिल्कुल बिल्कुल चिल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही ऐसा ठंडा हुआ है, वर्किंग ज़्यादा नहीं है, आपका वर्क बहुत परफेक्ट हो रहा है, थकन इस वक्त हो नहीं रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त डबल जॉब भी आप माशाल्लाह कर सकते हैं। जो एनर्जी आपको कुदरत ने दी है, ये वाकई में अल्लाह की तरफ से ख़ास अतात है। इसके अलावा जो आपके आइडियाज़ हैं इस वक्त अप्रिसिएशन के काबिल हैं, बॉस की नज़र में बहुत प्रोमिनेंट हो चुके हैं, तरक्की के हवाले से अच्छे मामलात की तरफ गामजन हैं, और इंशाल्लाह तरक्की भी हासिल करेंगे। फिर मैं बात करूंगा जॉबलेस हजरात जी, बहुत होपफुली नज़र आएंगे, कोई ऐसा वे मिलेगा जिसके अंदर आप स्टेप लेंगे और बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ का सिलसिला रहेगा। हो सकता है एक से ज़्यादा रास्ते हों जिसमें आपके मामलात बने और अल्लाह का हुक्म होगा इन फ्यूचर के हवाले से, यानी फ्यूचर के हवाले से आपको बड़ा ज़बरदस्त जो है बेनिफिट्स नज़र आएंगे, अच्छे मामलात नज़र आएंगे। और इस वक्त अनएक्सपेक्टेड वो जॉब्स हो सकती हैं जिसका आप सोच नहीं रहे थे, या कभी आपने सोचा था, अब उस हवाले से आप सोच नहीं रहे थे, और कुदरत आपको वो अता कर दे तोहफे के तौर पे। फिर मैं बात करूँगा जितनी भी हाउसवाइफ हैं, जैमना काफ़ी स्ट्रगल करा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशन देखे हैं, काफ़ी घरेलू मामलात में काफ़ी उलझने का शिकार रहेंगे। लेकिन ये याद रखें कि कोई भी बीमारी जब होती है तो उसमें एक सिंपल एक ऑपरेशन बता दिया जाता है कि जी इसका ऑपरेशन होगा, तो वो तकलीफ दे अमल होता है। वो ऑपरेशन होना, उस बीमारी को आपसे दूर करना, या आप सिर्फ मेडिसिन का ही समझ लें कि जब आप मेडिसिन लेना शुरू करते हो, बीमारी को दूर करने का जब अमल शुरू होता है तो एक मुश्किल प्रोसीजर होता है, और जब वो आप मुश्किल प्रोसीजर से क्रॉस होते हैं तो आप उस बीमारी से पाक हो जाते हैं। एज इट इज़ आपकी लाइफ की प्रॉब्लम इसी तरीके से डिज़ोल्व हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त जो आपका एक अल्लाह से लगाव है, बहुत ज़बरदस्त बड़ा खूबसूरत लगाव है। खुदा ना खास्ता अगर कोई भी आपको ऐसा प्रॉब्लम था जैसे कि एंजाइटी का, डिप्रेशन का, या फिर कोई भी इंसोमिया का, जो आपके दिमाग से रिलेट कर रहा था, सोच से रिलेट कर रहा था, उन तमाम चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह आपको हल मिलेगा। कुदरती तौर पे एक इलाज अल्हम्दुलिल्लाह उसका होगा। इसके अलावा फैमिली से जो आपकी सेटिस्फेक्शन होगी वो माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव होगी। आपका जो अमल होगा वो काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आएगा, पुरसुकून लहजा होगा, हर चीज़ को बड़े मज़े से आप सॉल्व कर रही होंगी। यही चीज़ है जो एक कुदरत का आपको मशकूर बना सकता है। मैं आखिर में आपको एक चीज़ बताऊंगा, उस पर ज़रूर अमल करिएगा जैमनाए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा अल्लाह के हुक्म से। लव एंड अफेयर्स के हवाले से बात करूंगा जैमनाए के लिए। देखें, न्यू स्टार्ट बहुत पॉजिटिव है, एक नई डेवलपमेंट नज़र आती है। तमाम लोग ये बात पूछते हैं अक्सर कि सिंगल लोगों के लिए आप बात नहीं करते, तो मैं सिंगल लोगों को गुड न्यूज़ दूंगा कि एक बहुत अच्छा स्टार्ट नज़र आता है। ऐसा मुमकिन है कि आपकी आँखों से निकलने वाली मोहब्बत का समझदार जो है वो नज़र आ जाए, उस लैंग्वेज को समझने वाला मिल जाए, और वो आपकी तरफ खुद ब खुद मुतवज्जो और बढ़ना शुरू कर दे। तो ये मामलात माशाल्लाह से आपके ज़ाहिर होते हैं, तो अल्लाह ताला शादी के हवाले से बहुत अच्छे सिलसिले बना सकते हैं। इसके अलावा जो ओल्ड रिलेशनशिप हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है, बहुत उम्मीद बख्श बात होगी। अगर वालदैन की तरफ से कोई भी इख्तिलाफात थे वो दूर होने के रास्ते मिलेंगे, कोई बुज़ुर्ग आपके साथ हामी भरेगा, आपके रिलेशन में के फेवर लेगा, और अल्लाह का हुक्म होगा इन फ्यूचर
आप लोगों का एक खूबसूरत साथ बनने की एक उम्मीद जो है वो आपके मिलेगी। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से। देखिए, वेटिंग रिजल्ट तो नो डाउट बहुत ज़बरदस्त इस वक्त एंजॉय कर रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी पेपर्स या कोई भी टेस्ट या कोई भी ऐसा है आपका मामला जो एग्जामिनेशन से रिलेट करता है, तो याद रखें बहुत पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि आपका फोकस बहुत स्ट्रांग हुआ है ज़र्रा बराबर। लेकिन थोड़े से आप जो है ना सेंसिटिव हुए में मूड के हवाले से, क्योंकि मूड आपका जो है वो कोई जज नहीं कर पा रहा है, एकदम से मूड स्विंग होने का इशू आपको हो रहा है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को फोकस रखें, क्योंकि आपको दुनिया के साथ भी रहना है। तो मामलात जो हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश करें, ताकि आप अपने फ्यूचर को और बेस्ट कर सकें अपने लिए। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से, थोड़ा सा होशियार करूँगा। देखें, तमाम जैमनाए को जो भी सर से रिलेट मसाइल हैं, जो भी आपकी नफ्सियात से रिलेट मसाइल हैं, उनका हल मिलने की आपको एक निशानदेही मिलती है माशाल्लाह से। अल्लाह के हुक्म से बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ तक जैमनाए जो है कंप्लीट होता है। मैं सदका बता दूँ आपको, देखिए दुरूद इब्राहीम आप पढ़ेंगे डेली बेसिस पे 34 टाइम। इसके अलावा आप बर्ड्स को दाना देंगे हर मंडे मॉर्निंग, इंशाअल्लाह ताला आपको कोई मसला नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, एक बात और भी वो ये कि ख़ास दुआओं में जैमनाए इस वक्त हमें याद रखना है, और संडे नाइट आपको खुसूसी तौर पे नमाज हाजा 2 रकात नफिल पढ़ने हैं, ठीक है, अल्लाह की खिदमत में। अपने लिए तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी मांग लें, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेंगी। हमें भी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए शैतान के शर से, शैतान सिफत लोगों से। आने वाला हर लम्हा आपके हक़ में खूबसूरत बना दे मालिक। तो यहाँ तक जैमनाए कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी कैंसर, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा। ये वीक भी अल्लाह करे आपका बहुत शानदार गुजरे, आने वाला हर लम्हा आपके हक़ में बहुत शानदार हो। कैंसर, ऐसा ही कंडीशन है पिछले वीक के हवाले से जो एग्जामिनेशन आपकी रही, नो डाउट आपने इसमें बहुत अच्छा फैसला करा ख़ुद को अकेला करने का, और जब आपने अपने आप को अकेला किया है तो इसके बाद आप एक मंजिल मकसूद पे पहुंचते हैं, यानी एक बड़े फ़ैसले की तरफ। बहुत बड़ी आपके अंदर एक चेंजिंग्स आएंगी, और ये चेंजिंग्स जो हैं आप अपने तौर पे कोशिश करेंगे, और यही चेंजिंग्स आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे लेकर आएंगी। और ये चेंजिंग समझ लें अल्लाह की तरफ से आपको एक बेहतरीन मौका है, और इसमें बहुत ज़बरदस्त आपका फ़ायदा हो सकता है। थोड़ा सा मुमकिन है आपको थोड़ी सी शुरू में कॉम्प्लिकेशन ज़रूर हों, लेकिन याद रखिएगा कैंसर, ये जो चेंजिंग्स का एक मामला शुरू हुआ है, ये तमाम चीज़ों के हवाले से आपका सफ़र भी मुमकिन है, आपकी घर की तब्दीली भी, आपकी जॉब की तब्दीली भी, हर चीज़ के हवाले से आपकी तब्दीली है, आपकी पर्सनैलिटी के हवाले से एक तब्दीली है, आपकी सोच के हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त तब्दीली है, और एक तरक्की की तरफ आप माशाल्लाह गामज़न है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अच्छा आपका एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। अच्छा, बाद में ये करूँगा कि देखिए कुछ कॉम्प्लिकेशन रिलेशन के हवाले से आप फेस कर रहे थे, जिसमें आपने एक बात ये सोच ली थी कि जिस तरह आपको एक स्ट्रेस मिला, एक कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ी, तमाम चीज़ें आप ये जो है देखते आ रहे थे, और इन तमाम चीज़ों में आपको इस वक्त अपने अंदर एक कमी महसूस हो रही थी। उन तमाम चीज़ों को आपने सोचते हुए, मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत अच्छे स्टेप लिया माशाल्लाह। जैसे कि कारोबारी हजरात हैं माशाल्लाह, एक बहुत ज़बरदस्त फ़ैसला करते हैं और अपने आप को प्रोमिनेंट कर लेते हैं। मुमकिन है इस वक्त आपको किसी के मशवरे की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन कुछ अरसे बाद ही, यानी बहुत तेज़ी से आप चेंज लेकर आए अपने मूड के अंदर, और तमाम लोगों को इकट्ठा करेंगे, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक बहुत अच्छा स्टेप लेंगे, जो आपकी कामयाबी के हवाले से बहुत शानदार हो सकता है। और ये हो सकता है कि इस वक्त जो आप स्टेप लेने जा रहे हो, या आपको आपके साथ वालों को थोड़ा सा रिस्क महसूस हो, लेकिन आप कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि खुदा ताला ने आपको वो सलाहियत दी होगी कि जब आप बात करेंगे तो उसका एक वज़न होगा, और सामने वाला वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला उठाने के लिए तैयार होगा। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा अगर आप स्टॉक से रिलेट हैं तो उन हजरात के लिए कि देखें मामलात माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त हैं, यही एक चेंजिंग्स है। हो सकता है आपका थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा, और वो माइंड डाइवर्ट होना बहुत पॉजिटिव साइन है। ये नेचर की तरफ से आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन होगा, जो आपको एक फ्लो देगा। हो सकता है ये आपको कोर्स कहीं और से मिले, लेकिन बहुत पॉजिटिव होंगे, और ये हो सकता है कि आपके कोई बुज़ुर्ग से वास्ता हो, जिससे आपको ये बात मिले, और यहाँ से फ़ायदे का सिलसिला जो है मालिक के हुक्म से शुरू हो। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हजरात से। इससे पहले मैं ऑनलाइन के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दूँ कैंसर को, जो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन फेस करते आ रहे हैं। देखें,
इसमें हो सकता है कुछ नए उसूल आप ऐड करें और वो उसूल में एक तब्दीली लाते लाते एक पॉजिटिव स्टेप लेकर आएँ। अपनी ऑनलाइन बिजनेस के मुताबिक एक बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेटर बनेंगे इंशाल्लाह। आपकी जो यानी कोई भी अगर आपका पेज है या आपका चैनल है या कुछ भी है, उसकी जो एक प्रेजेंटेशन है बहुत पॉजिटिव जाएगी माशाल्लाह। बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे आपके पास, जिसके मुताबिक आप जिसके हवाले से आप काफ़ी कामयाबी का सफ़र आपका शुरू होता है। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा जॉब करने वाले हजरात के लिए। इससे पहले फिर मैं एक बात और मेंशन करूंगा कि अगर कैंसर सफ़र का इरादा रखते हैं, वो कोई भी कैंसर है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मामलात हैं, बहुत अच्छा चेंज है, अच्छा ब्रेक है। हो सकता है आप कारोबार के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से अगर सफ़र कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव साइन है। अच्छा, मैं जॉब करने वाले हजरात से मुखातिब था। देखिए, जॉब स्विच करने का इरादा बहुत पॉजिटिव, लेकिन वीक के लास्ट में आप कोशिश करिएगा, थर्सडे से ही कोशिश करिएगा। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मामलात आपके हक़ में जाएंगे, अच्छी ऑफ़र्स आएंगी। हाँ, अगर कोई भी इस वक्त यानी कहते हैं ना गुस्से में आके फ़ैसला कर लेना, वो कैंसर के लिए पॉजिटिव नहीं होगा। वीक के शुरू में ऐसे मामलात हो सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ वीक जो है ऐसी कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी आपकी और आपको लगेगा आपको कोई गाइड कर रहा है। इसमें आपके जो तजर्बेकार या जो आपके सीनियर्स हैं, आपको बाकायदा आपकी रहनुमाई करेंगे और बहुत पॉजिटिव वे में आपको गाइड करेंगे। और अगर आप उनकी इस वक्त टिप पे गौर करते हैं तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा उठाने में कामयाब रहेंगे। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हजरात से। देखिए, आउट ऑफ कंट्री अगर आपने अप्लाई किया हुआ है या कोई भी ऐसी प्रोफेशन जो आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसके हवाले से बहुत अच्छा माशाल्लाह से मामलात आते हैं। इसी वीक के अंदर बहुत तेज़ी से ये दौर शुरू होता है कि आप एक रूप अपनाते हैं और फ़ौरन उसके लिए एक रास्ता बन जाता है और फ़ौरन आपके लिए जॉब का एक दर खुल सकता है। ये मालिक के हुक्म से बहुत अच्छा सिलसिला है जो ज़ाहिर होता है आपके लिए, और वाकई में जो एटमॉस्फेयर के हिसाब से आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव साइन है कैंसर के लिए। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा हाउसवाइफ से रिलेट। देखें, हाउसवाइफ, तमाम हाउसवाइफ को एक चीज़ फिर मेंशन करूंगा, एक आप पॉजिटिव जनरेटर हैं। इस वक्त घरेलू किसी भी मामले में ख़ुद को अकेला करना इस वक्त अच्छा नहीं है, अकेला महसूस करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको घुलना है, मिलना है। नो डाउट जो रूल आपने बनाए हैं बहुत अच्छे बनाए हैं। अगर आप ग्रूमिंग का कोई भी इरादा करती हैं, कोई भी हेयर कट या कोई भी चेंज लाना इस वक्त हो सकता है आपका दिल भी चाहे, और तो बिल्कुल करें। और बिल्कुल हो सकता है आप घर के हवाले से कोई चेंजिंग्स लेकर आना चाहती हो, कोई इम्प्रूवमेंट या सेटिंग चेंज या घर ही चेंज, तो इन दोनों सूरत हाल में भी माशाल्लाह बड़े अच्छे मामलात बनते हैं। इसके अलावा ये कि आपके मूड के हवाले से बहुत अच्छा चेंज आता है, आपके लहजे में बड़ा ज़बरदस्त चेंज आएगा। जो आप एक गुमसुम हुए थे, आप हंसने बोलने की तरफ ज़्यादा रुझान रखेंगे। ख्वाबों का सिलसिला बड़ा खूबसूरत होगा, बाकायदा रहनुमाई होगी आपकी। खुसूसी तौर पे मैं कहूँगा वेडनेसडे नाइट अगर आप सोते हैं तो उसमें बहुत ज़बरदस्त, यानी जब थर्सडे मॉर्निंग दिखते हैं तो वो जो मरहला होगा उसमें बहुत अच्छे ख्वाब आ सकते हैं आपको। और वो जो ख्वाब आपको आएंगे उसमें आपको गाइडेंस हो सकती है, रहनुमाई हो सकती है। हमसे शेयर कर सकते हैं आप अपने ख्वाब, इंशाअल्लाह ताला हम आपको ताबीर बताएंगे ज़रूर। आपके अगर कोई भी ख्वाब में कोई भी मीनिंग होगी, कोई भी चीज़ होगी, तो हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। क्योंकि देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि हम जब भी नेगेटिव एनर्जी में या किसी भी ऐसे मसले में होते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से एक रहनुमाई चलती है। वो रहनुमाई इसलिए होती है कि हम मुसलसल दुआ गो होते हैं अल्लाह से, मुसलसल हम दुआ मांगते हैं किसी ना किसी चीज़ के तब्दीली के लिए, या कोई भी डिमांड होती है या कोई भी परेशानी की दूरी के लिए। तो लाओ मौला लाजमी अल्लाह ताला रहनुमाई करते हैं ख्वाब के ज़रिए या किसी बच्चे के ज़रिए या किसी के भी ज़रिए। बेशक वो इतना कादिर है कि वो तो शैतान से भी नेकी करा दे, शैतान से भी वो काम करा सकता है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। तो लिहाजा याद रखें, ख्वाब में कोई भी ऐसी रहनुमाई हो सकती है किसी भी हवाले से, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, नेम, तमाम चीज़ों की डिटेल देने के बाद अपने ख्वाब को तरतीब के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला हम आपको बिल्कुल गाइड करेंगे इसमें आपसे क्या कहा गया। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन जेमिनी को कैंसर को हो सकती है। तो कैंसर अपने माइंड को इस वक्त बिल्कुल फ्रेश रखना है। कोई भी चीज़, कोई भी सूरत हाल को इस वक्त फौरी एक्ट कर लेना, यानी कि ऐसा मामला हो सकता है कि कोई चीज़ पे आपने उसूल बनाया और वो उसूल बना के आपने एक ब्रेकअप कर लिया,
ब्रेकअप करने के बाद जो है अब आपने अपने स्टाइल को चेंज कर लिया, अपने फैसलों को चेंज कर लिया। देखें, अगर ये ब्रेकअप की तरफ बढ़ रहा है तो इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट आने वाले दौर में हो सकते हैं आपको, तो लिहाजा थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी से आपको बहुत टेक्निकली माइंड से हर चीज़ को सोचते हुए, अगर आप ये बात सोचते हैं कि ये गैप आपके रिलेशन के लिए पॉजिटिव है तब तो सही है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये ख़त्म होना बहुत सही है, तो कैंसर इस सूरत में आपको बहुत ज़्यादा गौर और मशवरे की ज़रूरत है। मैं उसमें यही कहूँगा, किसी भी बुज़ुर्ग से इस हवाले से आप मशवरा लें ताकि आप अपने बेहतर तरीके से अब रिलेशनशिप को मैनेज कर सकें। स्टूडेंट्स का फोकस बहुत अच्छा नज़र आता है, बहुत शार्प माइंडेड है माशाल्लाह। इस वक्त कोई भी चीज़ याद की हुई, यानी मैं ये समझता हूँ इस वक्त स्टडी की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान होना चाहिए और बहुत ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। जितना आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला उतने अच्छे मार्क्स लाने में कामयाब रहेंगे। इस दौरान जो आपकी तस्बीह बनती है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम 313 दफ़ा पढ़ेंगे, 3 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा। हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दूं कैंसर को, देखें थोड़ा से प्रॉब्लम नज़र आते हैं और ये गले के हवाले से नज़र आते हैं। इसके अलावा आपको पिंडलियों का दर्द है जो आपको तंग कर सकता है कैंसर। अल्लाह के हुक्म से तमाम मामलात जो हैं माशाल्लाह आपके हक़ में बेहतर जा रहे हैं। बस यही दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी शैतान सिफत लोगों से हिफाजत फरमाए, शैतान के शर से आपकी हिफाजत फरमाए। दुआओं में ज़रूर याद रखें लतीफ़ वॉरी और उसकी टीम को, इसी तरह से आपकी खिदमत में इज़्ज़त के साथ हाजिर होते रहें और वही बात करते रहें जो अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं, हमें दे रहे हैं। हम वो बातें आपको तक इमानत के यानी बेहतरीन अमानती हों और बेहतरीन तरीके से आप तक पहुँचा सकें। तो यहाँ तक कैंसर आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लियो, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा। अल्लाह करे आने वाला हर लम्हा आपके हक़ में अल्लाह ताला बेहतर कर दें मेरे मालिक। लियो के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस थी, थोड़े से फेसेस थे ऐसे जो पिछले वीक के हवाले से वो करते आए हैं। एक तो प्रेशर लेवल बहुत ज़बरदस्त ख़तरनाक किस्म का मैं कहूँगा, लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट था माशाल्लाह से, और वो ये था कि आपकी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम था ना, वो माशाल्लाह से आप उससे बाहर आना शुरू हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिलसिला आपकी ज़िंदगी में रहेगा इंशाल्लाह आगे भी, यानी कि आने वाले वक्त में बड़ा अच्छा ये मामलात रहेंगे। रह जाती है इस वीक के हवाले से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन, जिसमें लियो एक चीज़ अपनी भूल जाएगा और वो ये है कि इसको अल्लाह ताला ने एक बड़ी ज़बरदस्त ताकत दी है। इसकी आवाज़ में और इसकी शान में वो बात दी है कि जब ये अपनी बात कहना चाहता है, ये जब लोगों को कहीं भी किसी भी हवाले से हक दिलाना चाहता है, तो लियो के अंदर वो एनर्जी ऐसे डेवलप होती है जैसे कि समझ लें कि जैसे सूरज निकल रहा होता है। ये मामलात होते हैं और लियो जो है वो ख़तरनाक रवैये के साथ ज़ाहिर होता है, उजागर होता है और बड़े खूबसूरत वक़ार के साथ जो है बात को करता है। तो ये क्वालिटी किस तरह से हो सकती है, थोड़े से कंप्लेंट्स हो सकती हैं, क्योंकि जो प्रेशर टाइम लियो ने फेस किया है उस प्रेशर टाइम के हवाले से थोड़ा सा फाइटिंग मूड की तरफ ये आ सकता है। और ये फाइटिंग मूड जो है ये ऐसा है, थोड़ा सा इरिटेट हो सकता है, ये थोड़ा सा गुस्सा कर सकता है, और ये जो चीज़ें इन्हें ये नेगेटिव एनर्जी को रास्ता दे रही हैं आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने का और वो आपके मामलात को डिस्टर्ब करने का। जितना पेशेंस दिखाएंगे ना इस वक्त लियो, आने वाले वीक में अल्लाह के हुक्म से ज़बरदस्त कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि मामलात कुछ ऐसे हैं कि आपका गुस्सा इस कदर इस वक्त डिस्टर्ब कर सकता है आपको कि आप कोई गैर कानूनी कदम उठा लें। और जब यह गैर कानूनी कदम आपका उठा तो याद रखिएगा इसमें मामलात बिगड़ सकते हैं, आपके ख़िलाफ़ मामलात बन सकते हैं। तो खुसूसन कारोबारी हजरात, उनसे मैं मुखातिब हूँगा। देखें, एक सीक्वेंस के साथ बड़ा ज़बरदस्त काम करते हुए ज़ाहिर होते थे और बहुत अच्छे मामलात होते आ रहे थे, लेकिन कुछ आपस में ऐसे क्लैशेस हो जाते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसी हो जाती हैं जिससे लियो बहुत इरिटेट हो जाता है। और मैं ये कहता हूँ, ये देखें, ये वाहिद फुल स्टॉप ना समझें, ये वाहिद एक पॉइंट है जिसको आपको बड़े मज़े से हटाना है और इसमें आपका जो सब्र है एक बेहतरीन रोल अदा करेगा। अगर आपने यहाँ पे सब्र कर लिया तो इंशाल्लाह खुद ब खुद रास्ते जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और बहुत ज़बरदस्त स्टेप उठाते रहेंगे आप, और कामयाबी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। बात रह जाती है वो ये कि देखें, ये कानूनी नुक्ता भी मुमकिन है, आपस के इख्तिलाफात भी मुमकिन है, ये सिलसिला भी हो सकता है कि आपको फेस करना पड़े, लेकिन बहरहाल आपको बस पेशेंस दिखाने और अपनी इस कमांड को याद रखना है कि जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी हैं ना, उन तमाम सलाहियतों को अपने याद रखना है। और याद रखें, जब आप सब्र दिखाते हैं तो यही सलाहियतें आपकी
दुगनी हो जाती हैं, और जब दुगनी हो जाएं तो समझ लें कोई काम इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता आपके लिए। अच्छा, यही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले जो भी हजरात हैं, उन तमाम लोगों को मैं यही कहूँगा कि मामला थोड़े से पेचीदा ज़रूर होंगे। हो सकता है प्रेशर लेवल बहुत ज़्यादा फील हो सकता है आपको हेल्थ की तरफ से भी थोड़ी सी शिकायत हो जाए, क्योंकि मामला जो हैं वो ऐसे हैं कि वो बिगड़ते 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 जाएंगे। तो आप थोड़े से इससे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक एग्जामिनेशन है। ये फेज़ देखने के बाद फ़ायदे का सिलसिला खुद ब खुद आ जाएगा। और इस वक्त ये समझ लें उन लोगों को छांटा जा रहा है कि कौन आपके साथ खड़ा होगा, कौन आपके मुखालिफ खड़ा होगा, और अल्लाह का हुक्म होगा एकदम से ये जो काले बादल आए हुए हैं एकदम से छट जाएंगे, और बहुत पॉजिटिव जो है मौसम एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज में जो भी ले हुए हैं मैं उनसे भी ये कहूँगा फ़ायदे का सिलसिला बड़ा अच्छा जारी था। अब ये कोई ऐसा मामला आ जाता है जिससे बैक प्रेशर जो है वो आपको दिया जा रहा है, ये आपको बेहतर नज़र आ रहा है फ्यूचर, लेकिन एक बैक से जो प्रेशर आ रहा है वो आपको इरिटेट कर रहा है। इधर आपको बहुत सुकून के साथ उसको मैनेज करना है। अगर आपने उसको मैनेज नहीं किया तो आप लॉस उठा सकते हैं, आपका फोकस खो सकते हैं। आप अपने फोकस को जो है ना स्ट्रांग रखने के लिए बहुत लाइटली जो है सब अपना बिहेवियर रखें। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हजरात से। जो भी लेओ जॉब करने वाले हजरात हैं उन तमाम लोगों से यही कहूँगा कि देखें, इस वक्त ऑफिशियली मामलात जो हैं वो काफ़ी टफ थे, और एकदम से ये जो टफ टाइम आप पर आया और आपने इतनी मेहनत करी और एकदम से आपसे क्रेडिट छीना जा रहा है कुछ सीनियर्स की तरफ से, ये नो डाउट इसको लेकिन आप पॉलिटिकली हैंडल करें, जज्बाती नौयत पे ना करें, क्योंकि आपके बैड पॉइंट्स के अंदर फ़ौरन काउंट किया जाएगा। ये वही मामला है कि अच्छा किया तो जी आपकी हुई वाह वाह, लेकिन जब बुरा किया तो फिर वो अच्छा याद ही नहीं रहता है। ये सिलसिला ले हो सकता है फेस करना पड़े, लेकिन इस बात को ज़्यादा सोचना जो है एक नेगेटिव एनर्जी को वे देगा और जो आपकी लाइफ को अफेक्टेड कर सकता है। तो बेहतर ये है कि अपने आप को पुरसुकून माहौल की तरफ रखें और अच्छे वे की तरफ आएँ। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हजरात से। देखें, तमाम लेओ जॉबलेस हजरात एक अच्छी पोजीशन माशाल्लाह गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छे मामलात बनते हैं। अगर आप फोर्स में भी जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त मामलात हैं। इन केस लेओ अगर कोई कोर्ट केस वगैरह में भी इन्वॉल्व हैं तो वहाँ भी बड़े पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं, जो वाकई में लेओ एक ऐसे एक्शन की तरफ आता है कि जी अब तो मैं तंग आ गया हूँ, अब तो जंग आमद। तो जब ये वाला एक्ट होगा तो नो डाउट कोर्ट केस वाले लेओ जो हैं उनके लिए बहुत अच्छा माशाल्लाह से रिजल्ट आएगा। अच्छा, जो जॉबलेस हजरात से मैं मुखातिब था, देखें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, थोड़े से प्रॉब्लम है। अगर आप प्राइवेट जॉब के हवाले से बात कर रहे हैं तो उसमें थोड़े से मामला हैं, लेकिन ये कि आपके कॉन्टेक्स्ट काम आएंगे। आपको उनसे लड़ना झगड़ना नहीं है, आप बस अपनी बात को एक बेहतर तरीके से मैसेज को कन्वे करें, और जो आपका अंदाज़, जो अल्लाह ने कुदरत ही आपको एक अंदाज़ दिया है, उस अंदाज से आप बात करें। जज्बाती ना हो, मायूस मत हो, क्योंकि मायूसी आप पे एकदम से कोशिश करेगी हावी होने की, और आपको उसी से मुकाबला करना है, और अल्लाह आपकी मदद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब आप निकलेंगे इंशाअल्लाह तो कामयाबी पाएंगे, क्योंकि आने वाला जो वीक है वो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा मकाम आपको देगा। अच्छा, मैं हाउस वाइफ से मुखातिब हूँगा। देखें, तमाम हाउसवाइफ लेओ एक बात को याद रखें, आप बेहतरीन तरीके से मैनेज करती आ रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने घर के अलावा भी पूरी फैमिली को आपने एक बेहतर तरीके से सपोर्ट करा है। हर चीज़ को, हर मामले को अपना बना के आप हैंडल करती आई, और माशाल्लाह से आपको खूब कामयाबी मिली है। कुछ लॉसेस आपको हुए हैं नो डाउट, लेकिन अल्लाह ताला उसका नेमुल बदल बहुत जल्द आपको अता करेगा। इस वक्त मायूस नहीं होना, क्योंकि यही ख़यालात हैं जो आप पे हावी हो सकते हैं और घर का माहौल ख़राब हो सकता है। यही इश्यूज़ हैं जो आपके बन सकते हैं और घर का माहौल जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ख्याल रखिएगा इन तमाम चीज़ों का, अल्लाह ताला आपकी बहुत मदद करेंगे। अगर आप इसमें कामयाब रहती हैं तो ये समझ लें कि आप अपने फ्यूचर को और बेस्ट बनाने में कामयाबी हासिल कर रही हैं। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं लेओ को वाकई में ऐसा देखता हूँ कि छोटी सी बात होती है जिसमें एक बहस में मुब्तला होती है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वक्ती तौर पे ब्रेकअप होगा, 5 डेज़ का ब्रेकअप हो सकता है ये, लेकिन 6-7 डेज़ के अंदर इंशाअल्लाह ताला एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छा है ना कि आपसे कोई गलती ही ना हो जिस पे आपको माफ़ी मांगनी पड़े, कोई मामला ही ऐसा ना हो। तो बहुत पोलाइटली हर चीज़ को हैंडल करें। बेहतर होगा कि आप बात को कम कर लें, कम से कम बात करें, प्रेशर मत दें,
ज़्यादा कंप्लेंट्स मत करें, क्योंकि सामने वाले के कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको कन्वे अगर पोलाइटली अंदाज में अच्छे माहौल में दे दें तो सब चीज़ों को आप अपने अंडर कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, मैं फिर बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स को मैं यही होशियार करूंगा, प्रेशर लेवल बहुत ज़्यादा नज़र आता है, टीचर्स बहुत ज़्यादा डराने की कोशिश करेंगे जिससे लेओ थोड़ा सा घबरा सकता है, तो इग्नोर करें, फोकस रखें अपनी स्टडी पे, तस्बीहात पे, अल्लाह का हुक्म होगा बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला। तो आपको जो इस वीक में तस्बीह पढ़नी होगी, तीसरा कलमा आपको पढ़ना होगा, 37 टाइम आपको डेली बेसिस पे पढ़ना होगा, अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहीम होगा, एक एक दफ़ा आप पढ़ेंगे। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है काले चने आप किसी भी मुस्तहिक तक पहुंचा दें, और या फिर कोई भी किसी भी तरह से कोई भी काली चीज़, अगर इनकेस आप ये ना कर सके तो काली वाली दाल जो है आप बर्ड्स को डालें, अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर ले मालिक, तस्बीहात को कबूल कर लें, आने वाला हर लम्हा आपके हक़ में शानदार कर दे मेरे मालिक, शैतान सिफत लोगों से आपकी हिफाजत फरमाए, शैतान के शर से आपकी हिफाजत फरमाए, आने वाला हर लम्हा आपके हक़ में शानदार कर दें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा लतीफ़ गौरी और उसकी टीम को कि अल्लाह ताला हिफाजत में रखे, इसी तरह से आपकी खिदमत में आते रहें। अब हम चलते हैं, यहाँ तक लेव कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी विर्गो, उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार वक्त पिछले वीक, इस वीक भी अल्लाह ताला आपका बहुत शानदार बना दे। और विर्गो ऐसा ही नज़र आ रहा है माशाल्लाह, आप अपने हल्के में खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, किसी परेशानी की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको, इज़्ज़त में ज़बरदस्त तरीके से इजाफा देख रहा है अपना विर्गो। और इसके अलावा जो सलाहियतें हैं वो वाकई में उन सलाहियतों पे जो उसको अपना क्रेडिट मिल रहा है वो हकदार है इस बात का, क्योंकि विर्गो ने काफ़ी स्ट्रगल करा है इस मकाम को हासिल करने के लिए, काफ़ी मेहनत करता रहा है। मामला जो हैं इज़्ज़त के हवाले से भी हो और प्रोफेशन के हवाले से हो, तमाम चीज़ों में मैं समझता हूँ विर्गो इस वक्त ऐसा है कि पाँचों उंगलियाँ घी में माशाल्लाह वो मामलात विर्गो के ज़ाहिर होते हैं। कारोबारी हजरात से मुखातिब हूँगा, देखें एडवर्टाइजमेंट के हवाले से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च कर रहे हैं और उसकी एडवर्टाइजमेंट चल रही हो, मार्केटिंग आपकी चलती रहेगी और बहुत पॉजिटिव उसका रिस्पांस रहेगा, फेम आप ज़बरदस्त हो रहे हैं, आपका जो प्रोडक्ट है अच्छी शोहरत हासिल करेगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेट काम है तो माशाल्लाह से उसमें बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी आती है। कोई ऐसा पुराना प्रोजेक्ट जिसमें आप बहुत जस्तजू कर रहे थे उसके हवाले से काफ़ी अच्छी खबरें मिलती हैं। प्लस ये कि अगर आप स्टॉक से रिलेट कर रहे हैं विर्गो तो वहाँ मामलात माशाल्लाह बड़े पॉजिटिव नज़र आते हैं। हर चीज़ में ये समझ लें कि आप अपनी सलाहियतों को मनवाने में कामयाब रहेंगे, और ये क्वालिटीज़ वाकई में अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई हैं। जो सलाहियतें आपको दी गई हैं उन सलाहियतों के बिहाफ पे आप माशाल्लाह अच्छी पोजीशन हासिल करेंगे। फिर मैं बात करूँगा ऑनलाइन काम करने वालों से, वो विर्गो जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। देखें, अगर आप यूट्यूबर हैं या यूट्यूबर स्टार हैं या टिकटॉकर स्टार हैं, तब तो समझ लें कि आपके लाइक्स और आपके शेयर्स बेतहाशा बढ़ने वाले हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपका रिस्पांस होने वाला है। बहुत अच्छा आपको इसका जो है रद्द अमल मिलेगा, वो एक्ट खुद ब खुद आपके अंदर पैदा होंगे जो इस वक्त पब्लिक के अंदर पसंद किए जाएंगे। इसके अलावा फ़नून लतीफ़ा से अगर जो भी ताल्लुक़ रखता है विर्गो, वो तमाम लोग स्टेज से हों किसी भी चीज़ पे माशाल्लाह अच्छा प्रमोशन हासिल करेंगे, क्योंकि पर्सनैलिटी इस वक्त नेचुरली ऐसी होगी कि रंग रूप तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से मिल रहा होगा। एक एनर्जी ऐसी होगी जो इनके लहजे से ज़बरदस्त तरीके से निकल रही होगी और इनके लहजे की मिठास हर तरफ से इनको मुतवज्जो यानी तवज्जो हासिल कर रही होगी इनकी शख्सियत। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हजरात जो विर्गो हैं। देखिए, वहाँ जो मामलात हैं वहाँ भी बड़े पॉजिटिव ज़ाहिर होते हैं हर चीज़ में, यानी कि इवन आपका जो ऑफिशियली जो एटमॉस्फेयर होगा वो आपके हक़ में खड़ा होगा, इवन आपके जो बॉसेस होंगे वो आपके हक़ में खड़े होंगे। इसकी वजह ये हो सकता है कि आपकी कारकर्दगी हो, ये भी मुमकिन है आपकी कोई प्रेजेंटेशन या आपका कोई वर्क जो बहुत स्मार्ट होगा और बड़ा ज़बरदस्त एक रिकॉर्ड की सूरत में उसको रखा जा सकता है, या सामने की तरफ से या कोई दूसरी कंपनी की तरफ से उसकी एक ख़ास एप्रिसिएशन हो। तो विर्गो इस वक्त आप अपनी जड़ों को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मजबूत करने का मौका हासिल करेंगे। तो अच्छा है कि अपनी बात भी आगे रखें, अगर वो सैलरी से रिलेट करती हो या कोई और बेनिफिट से रिलेट करती हो तो ज़रूर आप कंपनी में आगे रख सकते हैं, उस बात को सुना जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा जॉबलेस, देखिए इंटरव्यूज़ का सिलसिला बहुत पॉजिटिव है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी विर्गो
इस दौरान जॉब लेस रह पाएगा, इंशाअल्लाह ताला जॉब हासिल करेगा और अच्छे इंटरव्यूज़ का सिलसिला होगा और अल्लाह के हुक्म से कामयाबी वाले मामला खुल जाएंगे। इसके बाद अगर मैं हाउस वाइफ से रिलेट बात करूँ तो देखें मामलात ऐसे हैं कि आपकी फैमिली एक बहुत अच्छी पोजीशन पे माशाल्लाह ज़ाहिर होगी। कोई भी एक फ़र्द जो है ऐसी पोजीशन पे आ सकता है और ऐसे मामलात दिखा सकता है जिसमें आप बहुत सेटिस्फाइड हो और ये वजह ही बेसिकली आपकी, यानी कि इस कामयाबी का सेहरा जाएगा ही आपको अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि आपने इसमें बड़ी मेहनत करी थी अपनी फैमिली को हर तरह से हर मुश्किल से दूर रखने के लिए। जो जो आपने मेहनत करी थी उसका फल खाने का मौका मिलेगा यहाँ पे विर्गो हाउसवाइफ को। इसके बाद मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें बड़ा पॉजिटिव मामला विर्गो के लिए नज़र आता है। शादी की राहें खुली हुई नज़र आती हैं। वो सिंगल विर्गो जिनके यानी जो वेटिंग रिलेशन होते हैं या रिश्ते का कोई इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो लड़कियां, वो हजरात जो रिश्ते की तलाश में होते हैं, उन तमाम लोगों के लिए बड़ी आसानी बनती है। इस वीक में रिश्ता भी आएगा इंशाअल्लाह और रिश्ता मिलेगा भी और अल्लाह के हुक्म से अच्छी कामयाबी भी होगी। फैमिली प्लानिंग के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त है। लव एंड अफेयर्स के हवाले से एक अच्छा टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। नो डाउट विर्गो बर्थडे टाइम है तो बहुत अच्छा एक्सपेंड करेंगे आप टाइम बर्थडे का, तो बहुत अच्छे मामलात माशाल्लाह से ज़ाहिर होते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ तमाम वो रिलेशंस जिसमें आपके एक प्रॉब्लम आ गई हो, यानी इवन हस्बैंड वाइफ हैं आप और आपके दरमियान कोई भी इख्तिलाफात या नाचाकियाँ या कोई भी चीज़ है, तो ये बेहतरीन मौका आपको वीक देता है कि अगर आप आपस में कोई भी बात या समझौता करते हैं तो इंशाअल्लाह मामलात आपके हक़ में आना शुरू होंगे और बड़ी कामयाबी के साथ आएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा आपके स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स काफ़ी पॉजिटिव नज़र आते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं ये बताऊँगा कि देखें वो लोग जो अपनी फैमिली की डेवलपमेंट के हवाले से कोई भी वर्किंग कर रहे हैं या कुछ भी यानी जुस्तजू में हैं, आरजू रखते हैं और एक अरसे से आरजू है, अल्लाह राह बना सकते हैं। उम्मीद मत हारें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्द अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से माला माल फरमाएंगे मालिक। अच्छा, फिर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स की। देखें, यहाँ अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था ना पिछले वीक या कोई भी, तो माशाल्लाह उसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपके फेवर में और आपके हक़ में आने वाला है मालिक के हुक्म से। बहुत ज़बरदस्त आप उसमें इज़्ज़त हासिल करेंगे। या अगर आपकी कोई प्रेजेंटेशन थी या अगर कोई भी ऐसा मामला था, उस हवाले से आप माशाल्लाह काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं क्लासरूम के अंदर। इवन आपके टीचर्स तक जिक्र करते हुए नज़र आ सकती हैं, विरकों के वो मामला ज़ाहिर होते हैं। अच्छा, फिर मैं हेल्थ के हवाले से कहूँगा, ये एक सेक्सुअल प्रॉब्लम नज़र आता है, माइनर हो सकता है, वो भी पानी की कमी की वजह से विर्गो को झेलना पड़ सकता है। थोड़ा सा स्टमक का इशू हो सकता है, ये भी मैं कहता हूँ ज़्यादा पानी का इस्तेमाल रखें, इंशाअल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट रहेगी मालिक के हुक्म से। और आपका जो सदका बनता है, देखें चिकन का आपका सदका बनता है, यानी कि कोई भी चिकन कितनी भी हो वेट में कोई इशू नहीं है। फ्राइडे मॉर्निंग कोशिश करें नमाज जुम्मा से पहले पहले आप दे दें किसी भी मुस्तहिक को, अल्लाह ये सदका कबूल कर लें। इसके अलावा सूरह रहमान कोशिश करें, पढ़ ना सकें तो सुन लें, बहुत अच्छा होगा। या रहमानो या रहीमों की तस्बीह पढ़ते रहें, 313 दफ़ा की तादाद रोज़ाना पूरी करें, ताकि ये जो कामयाबी का सिलसिला आपकी ज़िंदगी में आया है विर्गो, ये अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में कायम रखें और आने वाला हर लम्हा इसी तरह से खूबसूरत तरीन बनाते रहें मालिक। शैतान से बद लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएँ, शैतान के शर से आपकी हिफाजत फरमाएँ, आने वाला हर दिन आपके हक़ में शानदार कर दें मालिक। दुआओं में ज़रूर याद रखें लतीफ़ गौरी और उनकी टीम को, इसी तरह से आपकी खिदमत में बाइज़्ज़त तरीके से आते रहें। तो यहाँ तक ख़त्म होता है विर्गो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। जी, लिब्रा के मामलात माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त, यानी सफ़र का सिलसिला जारी है। इसके अलावा यानी घूमने फिरने का मामलात माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। कुछ आइडियाज़, कुछ प्रोजेक्ट, इवन वो लोग जो एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं, वो लिब्रा तमाम माशाल्लाह जो है एक सक्सेस पे ज़ाहिर होते हैं। फाइनेंशली उनका बैकअप जो है वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा ये सिलसिला जो है एक ऐसा हो चुका है कि ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। मामलात में ये जो चेंजिंग्स हैं ये आती रहेंगी और ये वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होती रहेंगी। लिब्रा माशाल्लाह ये साइन बहुत अच्छे हैं आपके लिए। रह जाती है इस वीक के हवाले से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन, वो ये है कि आपको थोड़ा सा
कन्फ्यूजन आपके अंदर डेवलप होगी, थोड़े से कंफ्यूज आप हो सकते हैं कुछ फैसलों के हवाले से, कुछ प्लानिंग के हवाले से, क्योंकि कुछ मामलात में रुकावट महसूस हो सकती है, कुछ शक व शुबात ऐसे सामने आ सकते हैं जिससे आपको कुछ अनहोनियाँ महसूस हो सकती हैं अपने मैटर्स के अंदर। जैसे कि कारोबारी हजरात, देखिए कारोबारी तमाम हजरात को हो सकता है कि कुछ नए प्लान्स करने की ज़रूरत पड़ जाए, कुछ नई स्ट्रेटजीज़ प्लान करें, कुछ ऐसे मामलात को ज़ाहिर करें। अच्छा, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उस हवाले से तो बहुत अच्छी आपकी चेंजिंग्स हैं, बहुत पॉजिटिव मामलात हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम का सिलसिला रहेगा। इसके अलावा अगर आप केमिकल फील्ड से रिलेट करते हैं तो उसमें भी माशाल्लाह आपके अच्छे बेनिफिट्स का सिलसिला रहेगा। अगर आप स्टॉक से रिलेट करते हैं तो उस हवाले से मैं कहूँगा इस वक्त आपके लिए जो मामलात हैं मार्केट बहुत लाइटली यानी प्रॉफिट का सिलसिला रहेगा, लेकिन जस्ट ऐसे कि 11% 9% इस तरह आपका ये सिलसिला रहेगा, ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स नहीं नज़र आते हैं। लेकिन आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉफिट हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। आगे बढ़ते हुए इससे और ऑनलाइन के हवाले से बात करता हूँ, जिसमें लिब्रा काफ़ी अच्छी पोजीशन पे ज़ाहिर हो रहा है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आ रही है, बहुत अच्छे चेंजेस माशाल्लाह से मिल रहे हैं और बहुत तेज़ी से मिल रहे हैं। थोड़ा सा लिब्रा डिप्रेशन की तरफ आ सकता है और वो डिप्रेशन हो सकते हैं घरेलू मामलात में, और वो किसी भी लिब्रा को फेस करने पड़ सकते हैं कोई भी पोजीशन पे। बहरहाल परेशान नहीं होना है, तस्बीहात अल्लाह के हुक्म से आपकी हिफाजत फरमाएंगी। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हजरात से। देखिए, अगर आप जॉब स्विच करने का इरादा इस दौरान रखते हैं तो अच्छे मामलात हैं, लेकिन याद रखिएगा जो भी जॉब इस वक्त आपको ऑफ़र होगी उसको बेहतर तरीके से समझना बहुत ज़रूरी होगा। इस वक्त कोई भी फ़ैसला आपको ऐसा नहीं लेना होगा कि एकदम जज्बाती होके या कहीं भी थोड़ा सा गैप, यानी कोई ऑफ़र आई है 3 दिन का आपको वेट करना है, तीसरे दिन आपको ये फ़ैसला लेना है कि इस ऑफ़र पे आपको जाना है या नहीं। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर इन केस आप मौजूदा जॉब करते हैं तो उस हवाले से भी मामलात में ऑफिशियली कोई चेंजिंग्स हो सकता है आपकी प्लेस चेंज की जाए। ये प्लेस ऐसी चेंज नहीं की जाएगी जिसके तरक्की से कोई ताल्लुक़ हो या फिर इससे आपकी जो है डिमोशन या कोई भी इस तरह, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, लेकिन कुछ चेंजिंग्स होंगी जो थोड़ा सा आपके लिए इरिटेटेड हो सकती हैं और आपका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकता है इस बात पे। इसके बाद मैं बात करूँगा जॉबलेस हज़रात के लिए। देखें, अगर आपने बाहर के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए वो तमाम लिब्रा के लिए अभी भी ये वीक जो है सपोर्ट करेगा अच्छे ऑफ़र्स लाने का, अच्छे मामलात तय करने का, अच्छे सूरत हाल इख्तियार हो सकती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यानी लिब्रा हाउसवाइफ जो एक मेहनत करती आ रही हैं, मोहब्बत से अपने घर को मैनेज करती आ रही हैं, हर तरह से एक परफेक्ट बनाती चली आ रही हैं, हर शख्सियत को एक बहुत खूबसूरत रूप देती आ रही हैं अपने हर फैमिली मेम्बर को, वो माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त पोजीशन पर आ सकती हैं, सिवाय इसके कि घर में किसी की हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है और इनके शेड्यूल में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है। जो प्लान्स इन्होंने किए हुए हैं उनमें जो डिस्टर्बेंस आएगी उससे थोड़ा सा इरिटेट हो सकती हैं लिब्रा। लेकिन ये मामला जो आपके शुरू हुए हैं, ये जो सिलसिला शुरू है, ये जो सफ़र के मामला शुरू हुए हैं, ये थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो सकता है, रुकेगा नहीं, अल्लाह के हुक्म से थोड़ा सा पोस्टपोन्ड होगा। इंशाअल्लाह ताला ये हालात और वक्त खुद ब खुद आपको इस तरफ लेकर आएंगे। लव एंड अफेयर्स के हवाले से मैं मुखातिब हूँगा। देखें, मामलात बहुत अच्छे थे, घूमने फिरने के हवाले से बहुत अच्छी आपके लिए वे खुली हैं। कुछ ऐसी जगहों को देखना, कुछ ऐसे ज़ियारात को देखना, कुछ ऐसे मज़ारात को या कोई भी ऐसी तारीख़ से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपको देखने का एक मौका मिलेगा एक एज़ अ कपल। कुछ ऐसी यादों का सिलसिला आपस में शेयर करने का मौका मिलेगा जिससे आपका रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और बहुत ज़बरदस्त बैलेंस आप जो कायम रखते आए हैं वो रखने में आप इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। इसके बाद मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से, और स्टूडेंट्स को मैं यही बात कहूँगा कि देखें इस वक्त आपका जो फोकस है वो प्रोजेक्ट्स की तरफ है और इस वक्त फोकस आपका प्रोजेक्ट्स की तरफ होना अच्छा नहीं है। बेहतर है कि थोड़ा सा टाइम अपनी एजुकेशन को दें, इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके उस तरफ दें। नो डाउट इसमें बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है क्योंकि आपकी रिसर्च, आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत कमाल इस वक्त काम कर रही है और जो आपके शौक़ हैं उन पे जो आप उबूर हासिल कर रहे हैं, जिस तरह आप उसकी नॉलेज ले रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ख़ास है, ये आपकी शख्सियत को बहुत ख़ास बना रही है। लेकिन ये कि एजुकेशन के मामले में लापरवाही ना रखिएगा क्योंकि ये लापरवाही थोड़ा सा आपको नुकसान पहुंचा सकती है फ्यूचर के हवाले से, यानी आने वाले वीक के हवाले से। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा हेल्थ के हवाले से, जिसमें
एक प्रॉब्लम आती है लिब्रा, वो है आपकी एंजाइटी, इंसोमिया और डिप्रेशन, यानी माइंड से रिलेट कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। और इसका बेहतरीन तोड़ वही है कि आपको सदका देना होगा। कोशिश करें किसी भी मुस्तहिक को 1.25 किलो आटा दे दें, और ये ट्यूसडे मॉर्निंग होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो तस्बीह बनेगी, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, 313 दफ़ा ये आपको डेली बेसिस पे पढ़ना होगा। वल आखिर दुरूद इब्राहीम के साथ 2-2 दफ़ा आपको दुरूद इब्राहीम पढ़ना होगा। अल्लाह ताला आपकी तस्बीहात को कबूल कर लें मालिक, आपके सदक़े को कबूल कर लें मालिक, आने वाला हर लम्हा आपके हक़ में कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे मालिक। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा तमाम लिब्रा, लतीफ़ गौरी और उनकी टीम को बाहिफाजत आपकी खिदमत में इसी तरह पेश करते रहें अल्लाह ताला, ये दुआ ज़रूर करिएगा। और यहाँ तक लिब्रा कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी स्कॉर्पियो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था पिछले वीक के हवाले से, कन्फ्यूजन दूर होता है। कुछ फैसले स्कॉर्पियो से गलत हुए थे जिनको अब दुरुस्त बनाने की तरफ जाता है, यानी कि खुद ब खुद ये वक्त और हालात जो है माशाल्लाह एक इस तरह की स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि स्कॉर्पियो जो अपनी ग्राउंड को मेंटेन करेगा। जो मामलात इसको इस वक्त फेस करने पड़ रहे हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेशन से भरपूर थे, जो इसके हवाले से बात की जा रही थी, जो इसके लिए मामलात, यानी अगर कोई भी कानूनी ऐसा रुकावट बनी थी या कोई भी ऐसे फेस से गुजरना पड़ा था, यानी कोई कोर्ट केसेस वगैरह, तो उन तमाम चीज़ों की एक प्रॉपर प्लानिंग की तरफ ये स्कॉर्पियो आएगा और अल्लाह के हुक्म से यही सफ़र जो है एक बहुत खूबी के साथ आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। तो मामलात यहाँ पर आते हैं कारोबारी हजरात के लिए। देखें, कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कुछ रुकावटें थी वो हटती हुई ज़ाहिर होती हैं, और उसमें टेक्निकली आप माशाल्लाह जो है एक फ़ैसला करेंगे और बहुत पॉजिटिव वे में निकलेंगे। मुमकिन है आपको सफ़र करना पड़े, मुमकिन है आपको कुछ नए प्लान्स की तरफ जाना पड़े, ये भी मुमकिन है किसी प्रोडक्ट वगैरह को आप लॉन्च करने का तैयारी करें, ये भी मुमकिन है कि आप कोई ग्रुप बनाएं। देखिए, ये मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको स्कॉर्पियो बताई हैं, ये कारोबार में तमाम सिम्टम्स आती हैं, मैं इसलिए डिफ़ाइन कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं तो उस हवाले से स्कॉर्पियो को बहुत अच्छी कामयाबी, बहुत अच्छे बेनिफिट का सिलसिला शुरू होता है। जो प्रॉब्लम थी उससे निकलने का एक बेहतरीन मौका माशाल्लाह मिल रहा है। और अगर आप स्टॉक से रिलेट काम करते हैं तो वहाँ पे मैं यही बात कहूँगा कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन डेवलप हुई है मार्केट के हवाले से। बेहतरीन है कि इस वक्त मशवरे के हिसाब से ग्रुप बना के आप चलें, आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको मार्केट को समझने के लिए अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है। इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है आपको, आपकी फ्रस्ट्रेशन आपको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेकर आएगी। तो बेहतर है आप जो है अपने आप को माइंड रिलैक्स रखें, फिर आगे स्टेप्स लें। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा ऑनलाइन बिजनेसेस की, जिसमें मैं कहता हूं जो इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह फ्यूचर के हवाले से स्कॉर्पियो को मिलने वाली है वो बहुत शानदार है। लेकिन मौजूदा दौर में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होगी, कुछ रुकावटें होंगी, कुछ अनबन हो सकती है। जो आपकी टीम है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम और कुछ मिसबिहेविंग ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं जिससे आपस में जो एक जहनी हम आहंगी है उसमें कोई मसाइल पेश आ सकते हैं। तो ऐसा है कि इसको एक टेक्निकली आपको हैंडल करना है, जज्बाती होकर नहीं हैंडल करना है, एक बेहतर अंदाज में हैंडल करना है। क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसा होता है कि हम जज्बाती होकर कर देते हैं और सामने वाले का जब उसका रद्द अमल होता है तो हम ये समझ नहीं पाते ये रद्द अमल क्यों हुआ है। तो हमें स्कॉर्पियोज पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा मैं बात करूँगा अगर आप जॉब करते हैं स्कॉर्पियो तो उनके हवाले से देखें, आपको एक बेहतर मौका मिलेगा कोई नए असाइनमेंट का या कोई नए प्रोजेक्ट का जो आपको दिया जाएगा। तो आपको एक चीज़ है कि इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा प्रेशर लेवल होगा, बहुत ज़्यादा, और इस प्रेशर लेवल को आपको हैंडल करना है स्कॉर्पियो, और इसमें आपको पेशेंस से बहुत ज़्यादा काम लेना है। अगर आपने इसमें पेशेंस से काम लिया तो याद रखिएगा अल्लाह के हुक्म से ज़बरदस्त कामयाबी आपको मिलेगी इंशाल्लाह। और फ्यूचर के हवाले से, यानी कि आपका अगर कोई भी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट ऐसा है तो आप कोशिश करें कि इसके अंदर आपको कम से कम भी 9 डेज़ मिलें। इंशाल्लाह आप अपने वक्त से पहले देंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट हासिल करेंगे इंशाल्लाह। जी, मैं फिर बात करूंगा जॉबलेस हजरात के लिए। देखें, वो तमाम स्कॉर्पियो जो इस वक्त परेशान हैं, थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह राहें खोलेंगे मालिक के हुक्म से, और बहुत खूबसूरत राहें होंगी इंशाल्लाह। वो जॉब ज़रूर होगी जो आप इस वक्त माइंड में रखते हैं और लग रहा है इम्पॉसिबल हो चुकी है, और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी और बहुत अच्छी जॉब मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, मामलात को अपने लिए इस वक्त बेहतर बनाने के लिए मायूसी से दूर रहना बहुत ज़रूरी है।
तो यहाँ तक एक चीज़ स्कॉर्पियो हाउसवाइफ को मैं कहूँगा एक बात, देखें एक प्रेशर लेवल है और वो बढ़ता चला जा रहा है, इसमें आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कुछ मामलात घरेलू निस्बत से सामने आ सकते हैं जिसमें आप एक बहुत प्रॉपर तरीके से एक रोल अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला उसे हैंडल करने का। यानी एक प्रॉब्लम आएगी और वो प्रॉब्लम को एक बेहतर तरीके से, ये अच्छा अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता घर का कोई फ़र्द बीमार होने की भी निशानदेही हो सकती है। इसके अलावा कोई भी ऐसा मसला मुमकिन है जो, यानी कि आपका कोई भी फैमिली मेम्बर एक ऐसी चीज़ चाहता हो जो माशरती हवाले से या किसी भी हवाले से जो आपको बैलेंस ना लगती हो, जो पर्सनली बैलेंस ना लगती हो, लेकिन आप इसको कन्विंस करने के लिए हर वो तरीका और हर वो चीज़ अपनाएंगे इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी भी मिलेगी। लेकिन ये याद रखें बड़े पेशेंस के साथ उसके लिए वर्किंग करनी होगी, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अच्छा अच्छा, फिर मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से तमाम स्कॉर्पियो के लिए। देखिए कुछ नई बातें हैं जो सामने वाले की तरफ से ज़ाहिर हो सकती हैं और वो वाकई में बात काबिले गौर ज़रूर होगी, लेकिन अगर वो ऐसी बात हो कि जिसमें आप अपना रवैया जो है बदल लें या मूड स्विंग कर लें, तो याद रखिएगा ये बात जो है आपकी पकड़ में नहीं आ पाएगी। अगर आप इस बात के करीब चाहते हैं कि पहुँचें और इस मामले को ख़त्म करें, अंडर कंट्रोल रखें, तो उन तमाम चीज़ों के लिए बेहतर ये होगा कि आपको बहुत ईज़िली इन सारी चीज़ों को सुनना है, वेट करना है और उसके बाद आपको पेशेंस रखते हुए इन पे स्टेप उठाना है। इंशाअल्लाह ज़बरदस्त कामयाबी का सिलसिला आपको मिलेगा स्कॉर्पियो और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अच्छा, इसके बाद फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स की। जो स्टूडेंट्स स्कॉर्पियो हैं उनके हवाले से थोड़े से कंफ्यूज नज़र आते हैं, स्टडी के हवाले से फोकस नहीं कर पा रहे। बहुत इस वक्त ज़रूरी है कि आप कोई टाइम मैनेज कर लें स्टडी को देने के लिए। जो आपके 2 घंटे हैं वो ज़रूर दें, पंक्चुअलिटी के साथ दें, ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो आप ले सकें और दूसरा जो कन्फ्यूजन है ये दूर हो सके। इस वक्त चीज़ों को बस समझने के लिए उनमें जाना ज़रूरी है, उनके हवाले से सोचना अच्छा नहीं है आपका, क्योंकि अगर आप उनके हवाले से सोचेंगे तो आप फ़िक्र में आएंगे, डिप्रेशन में आएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप उसमें दाखिल हो जाएं और करना शुरू कर दें, ये सोचे बगैर कि आपको क्या मिलने वाला है। इंशाअल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा हेल्थ के हवाले से, जिसमें मैं स्कॉर्पियो को होशियार करता हूं, जिसमें एक सबसे यानी सरे फहरिस्त एक चीज़ आती है, वो डिप्रेशन, जो स्कॉर्पियो को फेस करना पड़ सकता है। कोई भी फ्रस्ट्रेशन, इस तरह के मामलात हो सकते हैं जो एक साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। इस वक्त आसाब के मसाइल आपको हो सकते हैं, अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई मामला हो, तो बेहतर ये होगा आप किसी को भी आटा 1.25 किलो के करीब किसी भी मुस्तहिक को सदका करें ट्यूसडे मॉर्निंग में, और अल्लाह नूर समावाती वल अर्द की तस्बीह पढ़ें 313 दफ़ा और 3-3 दफ़ा वलो आखिर दुरूद इब्राहीम हो। तस्बीह आप चलते फिरते पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि इसे फील कर लें। अगर 313 की तादाद बताई है तो कोशिश करें ये तादाद पूरी कर लें। अल्लाह का हुक्म होगा आप तमाम मसाइल से महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ खूबसूरती पाएंगे कुदरत की, जो अल्लाह ताला ने आपके चारों तरफ दी है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपकी शैतान सिफत लोगों से हिफाजत फरमाए, शैतान के शर से आपकी हिफाजत फरमाए, आने वाला हर लम्हा आपके हक़ में शानदार कर दे मेरे मालिक, और हर दिन आपके हक़ में कामयाबी से भरपूर कर दें। दुआओं में ज़रूर याद रखें लतीफ़ गौरी और उनकी टीम को इसी तरह बाइज़्ज़त तरीके से आपके सामने पेश होते रहें और आपकी खिदमत में इसी तरह से हम प्रोग्राम करते रहें। तो यहाँ तक स्कॉर्पियो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी सेजिटेरियस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत बेहतर गुजार लिया होगा, अल्लाह करे ये वीक भी आप बहुत बेहतर गुजार लें। सेजिटेरियस कॉम्प्लिकेशन है, मसाइल हैं, मुश्किलें हैं, ये बात हकीकत है, लेकिन याद रखें सेजिटेरियस, यही मुश्किलें और यही मसाइल अल्लाह के हुक्म से आपको कुंदन बनाएंगे और आपकी तमाम परेशानियों को दूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाँ, इस वक्त ज़ेरे गौर ये चीज़ ज़रूर है कि अगर कोई आपका पास्ट में फ़ैसला गलत हो गया है तो उसके हवाले से ज़रूर सोच लें, जो आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन पेश कर सकता है, आपके लिए काफ़ी मसाइल आगे ला सकता है। तो उसके हवाले से ज़रूर सोचें, अपनी शख्सियत के हवाले से, क्योंकि आप ख़ुद को इतना मसरूफ़ रखे हुए हैं, हर किस्म का प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं,
और उस टास्क को हासिल करने के लिए हर तरह की जुस्तजू कर रहे हैं। मुमकिन है कि ये टास्क शायद वो ना हो, मुमकिन है कि आपके लिए अभी और चीज़ें सामने आएँ और आपके सामने जो है ज़ाहिर हों, कोई नए राज आपको मिले। तो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है सजिटेरियस। बेहतर ये होता है कि कोई भी अगर इस तरह का वक्त हम पर आता है तो अल्लाह हमें उस वक्त कुछ सिखाना चाहते हैं, तो हमें अल्लाह से उस वक्त ये दुआ तलब करनी है कि मेरे मालिक मेरी वो रहनुमाई फरमाएं, जैसा आप मुझे चाहते हैं वैसा बना दें। तो सजिटेरियस इस वक्त आपको इस वीक में ये ज़रूरत पड़ सकती है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला हर लम्हा खुशी से भरपूर हो। और सजिटेरियस अगर इस वीक में आप ये करने में कामयाब होते हैं तो याद रखें कि आपने अपने बुरे दौर को जब अच्छे दौर में बदल लिया है, तो आने वाला जो खूबसूरत दौर होगा वो कितना हसीन हो सकता है। तो ये मामलात है। तो रह गई ये बात सजिटेरियस इस हवाले से कि देखें, थोड़ा सा यहाँ पे एक कारोबारी हजरात को मैं मुखातिब करूँगा। देखें, कुछ रॉन्ग प्लानिंग का सिलसिला हो सकता है, कुछ रॉन्ग प्लान्स आपके आगे ला सकते हैं जो आपके लिए बाइस फ़िक्र बन सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपको अपनी कोई भी आइडिया के हवाले से काफ़ी जो है लॉस हो सकता है, काफ़ी आपको कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ सकती हैं। ऑफिशियली जो मामलात होंगे, आप अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करें, यही आपके लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी और अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे मामलात होंगे। इस वक्त कोई नया स्टेप लेना, कोई नए प्लान के ऊपर ही आपके लिए ज़र्रा बराबर भी अच्छा नहीं होगा। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा, अगर आपको स्टॉक से रिलेट करते हैं तो उस हवाले से भी मैं कहूँगा कि इस वक्त आपके आइडियाज़ जो आप इस वक्त ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसके मुताबिक इस वक्त स्टेप ना लें, बेहतर होगा। इस वक्त अपने आप को कोशिश करें स्टक करने की, क्योंकि इस वक्त आपका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो सकता है उन चीज़ों की तरफ आप उलझें जो आपको नुकसान की तरफ लेकर आ रही हों। हो सकता है शयातीन आपको उस जगह ला के खड़ा करें जहाँ मामला झगड़े और फिसाद की तरफ आएँ, जिसमें आप वाकई में फ़िक्र में मुब्तला हों। अल्लाह ना करे ऐसा कोई मामला हो। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो उस हवाले से भी मैं यही बात कहूँगा, थोड़ा सा रुकाव आ सकता है, लेकिन आपकी जो साइड या आपका पेज या आपका जो चैनल होगा, इंशाल्लाह उसमें इम्प्रूवमेंट, वैसे बहुत टेक्निकली इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी होगी। हाँ, फाइनेंशियली हो सकता है आप थोड़े से क्राइस महसूस करें। कुछ चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स का इशू जो है, तमाम सजिटेरियस को मैं मुखातिब करूँगा, अपने डॉक्यूमेंट्स की केयर बहुत ज़्यादा करें। मिसप्लेस हो सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, और ये मिसप्लेस होना आपके लिए काफ़ी मसाइल का सामना ला सकता है। कोई भी चीज़ ऐसा, कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करें बग़ैर पढ़े या उसका एहतमाम किए बग़ैर कि सजिटेरियस जिसमें आप प्रॉब्लम में आ जाएं। कमिटमेंट भी आपको देख के करनी होगी। मैं तमाम सजिटेरियस को मुखातिब करके ये बात कह रहा हूँ। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले सजिटेरियस को। देखें, आपका इस वक्त जो है एक कंपनी का ऐसा आपको मूड देखना पड़ सकता है जिसमें आपको अपना आप जो है, अपना वजूद जो है वो ऐसा महसूस हो कि आपको कोई हैसियत नहीं दी जा रही है, आपको कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है और आपके आइडियाज़ तक को कोई वैल्यू नहीं दी जा रही। देखिए, ये फेज़ बुरा फेज़ है, लेकिन सजिटेरियस ताहयात ऐसा नहीं रहना, कुछ दिनों की बात है। इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, अच्छी इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा, यहाँ सजिटेरियस को एक पर्सनैलिटी वाइज भी एक लॉस जो है वो नज़र आता है। अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई मामला हो, लेकिन पर्सनैलिटी हवाले से ऐसा कह सकते हैं कि जैसे चेहरे पे कोई दाने का हो जाना या किसी चोट का नुमायाँ हो जाना या किसी एलर्जी का हो जाना, ऐसे कोई मसाइल भी हो सकते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा कोई मामला हो। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जॉबलेस हजरात से। देखिए, उनके लिए मामलात काफ़ी दुरुस्त होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनके लिए इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, उनके लिए एक उम्मीदों का एक जो है बेहतरीन राह खुलती हुई नज़र आती है उन तमाम सजिटेरियस के लिए। अच्छा, हाउसवाइफ के हवाले से मैं बात करता हूँ। देखें, वो तमाम हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा केयर करें जो प्रेगनेंसी में हैं, वो बहुत ज़्यादा एहतमाम करें, ख़ास ख्याल रखें अपना, सदक़ात पे बहुत ज़्यादा तवज्जो रखें और सदक़ात पे कोशिश करें, सफ़ेद चीज़ों का बहुत ज़्यादा सदका करें। पूरे वीक ये कोशिश करें कि सदका देते रहें। अगर ये ना हो पाए तो कोशिश करें 20 रुपए जो हैं रोज़ाना के मुताबिक किसी न किसी मुस्तहिक को एक 11 बजे के वक्त जो है पहुँच जाएँ, और ये अल्लाह का हुक्म होगा। इंशाल्लाह अल्लाह हिफाजत करने वाले हैं तमाम मामलात में इंशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा वो हाउसवाइफ जो घर को एक बेहतर तरीके से मैनेज करते आ रही हैं, उन्हें थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट की शिकायत हो सकती है, थोड़ी सी हेल्थ के इश्यूज़ हो सकते हैं। उस हेल्थ के इश्यूज़ के अंदर कुछ घर की जो है, वाकई में जब आप एक घर का मरकज़
जो है वो डिस्टर्ब होगा तो फिर घर का क्या हाल होगा, वो वाला मामला हो सकता है। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इसकी असल वजह है आपकी फ़िक्रें। देखिए फ़िक्र कब पैदा होती है, जब आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। आप अल्लाह के साथ को इतना मजबूत बना लें इस दौरान कि आने वाले वक्त में कोई मुश्किल ही आपके लिए ना आए इंशाअल्लाह, और ऐसा ही होगा अल्लाह के हुक्म से। पॉजिटिव थॉट्स रखनी है सेजिटेरियस, नेगेटिव की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। आप प्रैक्टिकल के नाम पे भी नेगेटिव नहीं होंगे, बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप आगे बढ़ें। अल्लाह का हुक्म होगा, आने वाला वीक आपके लिए बहुत शानदार हो जाएगा। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा उन तमाम लोगों की जो लव एंड अफेयर्स के हवाले से। देखिए इसमें मैं सिंगल पर्सन को होशियार करूँगा। इस वक्त मुमकिन है कि आपको कोई ट्रैप करा जाए या आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो लव रिलेशन के हवाले से, कोई एक शख्सियत आपके आगे ऐसे नमूदार हो। इस हवाले से आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी है। प्लस ये कि अगर आप किसी ओल्ड रिलेशनशिप के हवाले से हैं तो देखें इस वक्त हो सकता है कि बिगड़ते हुए मामला सामने वाले के घराने से ऐसे हों कि जिसमें अपनी शादी जो है फ्यूचर होते हुए थोड़ी सी इम्पॉसिबल महसूस हो। लेकिन ये महसूस होने तक है, ऐसा होगा नहीं, अल्लाह ना करे। ऐसा महसूस होगा, ज़ाहिर होगा, क्योंकि हम लोग ज़िंदगी में मुख्तलिफ पहलू देखते रहते हैं। कभी एक ऐसा लम्हा भी आता है जो हमें कामयाबी की तरफ भी नज़र आता है, तो ये वही पहलू समझ के इग्नोर करें, इस वक्त को बस खींच लें। इंशाअल्लाह आपके हक़ में खुद ब खुद शानदार मामलात होने लगेंगे। हाँ, रह गई बात इस हवाले से कि आपके घर में इस चीज़ को लेके इशू बनाया जा सकता है कि आपकी एक्स्ट्रा कॉलिंग या कोई भी ऐसा मामला जो है आपका जो है मंजर आम आ सकता है, तो इसमें आपको केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से, जिसमें मैं ये कहता हूँ कि देखें कुछ मुगालते का यहाँ पे जो है सूरत हाल आती है। इसमें आपको अपनी तमाम गलतफहमियों को दूर करना है, क्योंकि यहाँ सूरत हाल ऐसी आती है कि आप किसी चीज़ को फोकस करते हुए कोई और चीज़ कर लें, यानी कि किसी और नोट्स की तैयारी करनी थी और कोई और नोट्स पढ़ लेना। ये इशू फेस कर सकते हैं, इसमें आपको बिल्कुल गैर हाजिर नहीं रहना। किसी भी हवाले से आपको जो है तवज्जो जो है अपनी इसी फोकस, यानी अपना फोकस जो है इस चीज़ पे रखना है, अपनी तमाम गलतफहमियों को दूर रखना है। यानी जब तक आप मुतमईन ना हो जाएं इस हवाले से, जब तक आप तैयारी करें, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर लेंगे अल्लाह के हुक्म से। बाकी तस्बीहात हैं, क्योंकि याद रखें एक नेगेटिव एनर्जी होती है, किसी ना किसी चीज़ के ऊपर हिट करती है। इस वक्त सेजिटेरियस की याददाश्त पे बहुत ज़्यादा हिट कर रही है, तो अपने जो है अपने माइंड को बहुत ज़्यादा जो है हाजिर रखने की ज़रूरत है। मैं उसके हवाले से बिल्कुल तस्बीहात बताऊँगा। हेल्थ के हवाले से जो मामलात आते हैं, देखें ये जहन से रिलेट आ रहे हैं सेजिटेरियस के, कुछ एंजाइटी से रिलेट तमाम चीज़ें हैं। इंसोमिया का इशू बहुत बड़ा नज़र आता है। इसके अलावा सर पे चोट लगने के ख़तरात भी ज़ाहिर होते हैं। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए मेरे मालिक, क्योंकि जो फेस आप देख रहे हैं, याद रखिएगा इस फेस का एक बेहतरीन इनाम है। इस फेस को एक पेशेंस के साथ देखने की ज़रूरत है सेजिटेरियस। अगर आप पेशेंस से देखते हैं तो अल्लाह आपका ज़रूर साथ देंगे इंशाअल्लाह, और आप तमाम मसाइल में खुद ब खुद आपकी रहनुमाई होगी और आप कदम उठाते रहें। रह गई बात ये कि आपको जो सदका करना होगा इस दौरान, देखें वो चिड़ियों को दाना डालना होगा मंडे मॉर्निंग। कोशिश करें कि इसके अलावा आपको एक सदका देना होगा वेडनेसडे को, और वो होगा 30 रुपीज़ का। प्लस ये कि आपकी जो तस्बीह बनती है दुरूद इब्राहीम है, कोशिश करें 71 टाइम आप ये पढ़ें डेली बेसिस पे दुरूद इब्राहीम। ये कोशिश होनी चाहिए आपकी, बाकी जो तादाद आप कर सकें अल्लाह ताला आपसे पूरी कराएं। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा एक दफ़ा, अल्लाह ताला आसानी फरमाएँ। खैर, मैं बहुत माजरत चाहूँगा, जो दुरूद की तस्बीह बताई है इसमें अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम नहीं होता, इसमें आप 71 टाइम दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ताला अपनी तबीयत में हर किस्म से इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे। जो मामलात मैंने बताए हैं, जो नेगेटिव बताए हैं, इंशाअल्लाह ताला ऐसा होगा ही नहीं मालिक के हुक्म से। अल्लाह ताला आपकी शैतान सिफत लोगों से, शैतान के शर से हिफाजत फरमाएँ। लतीफ़ वारी और उनकी टीम को दुआओं में ज़रूर याद रखें। यहाँ तक सेजिटेरियस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। ये कैप्रिकॉर्न की बड़ी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट माशाल्लाह ज़ाहिर होती है, बहुत अच्छी चेंजिंग्स लेकर आए हैं। लेकिन इस चेंज के साथ साथ अपनी जल्दबाजी पे आपको काबू रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न, क्योंकि ये जो जल्दबाजी है ये आपको एक मुश्किल मरहले पे ला सकती है। और ये मुश्किल मरहला ऐसा है कि कुछ मामलात लड़ाई के से हो सकते हैं, इसके अलावा कोई परेशानी नहीं है।
नो डाउट लड़ाई में आपको कामयाबी भी होगी, लेकिन ऐसा ना हो ना कि आप नाहक खड़े हो। अल्लाह करे कि आप हक पे खड़े हो। इस हवाले से आपका सोचना और बुजुर्गों से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। अगर तमाम चीज़ों में आपको एक हम-आहंगी हो और एक बेहतरीन बैलेंस बनाने में आप कामयाब हों, तो आप स्टेप लें, अल्लाह का हुक्म होगा, तमाम मसाइल से आप दूर रहेंगे। कारोबारी हजरात से मैं मुखातिब होऊंगा, देखिए आपके आइडियाज़ और आपका स्टाइल इस वक्त बड़ा इंप्रेसिव है। नो डाउट सफ़र का सिलसिला भी बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। अगर कारोबार से रिलेट करता है, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। जो स्टाइल आपने इस वक्त इम्प्रूव करें अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। मुतवज्जो कर सकते हैं तमाम उन लोगों को जिनसे आपका फ़ायदा रिलेट करता है, यानी आपके क्लाइंट से। इसके अलावा कोई बड़ी पर्सनैलिटी है जो आपकी बेहतरीन सपोर्ट के लिए खड़ी होती है। अगर आप स्टॉक का काम करते हैं तो उस हवाले से भी आपका थोड़ा सा माइंड चेंज होता है और अच्छा बेनिफिट का सिलसिला होता है। लेकिन याद रखिएगा, इस सिलसिले को बार बार आपको देखना और गौर करने की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें बड़ा सब्र का ताल्लुक़ है। सब्र बहुत ज़्यादा करके चलना होगा। अगर आप सब्र से काम लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी इस हवाले से एक अच्छी इंप्रूवमेंट है, एक अच्छा चेंज है आपके वेब पेज या चैनल या कोई भी चीज़ में, एक अच्छी इंप्रूवमेंट के साथ अच्छा रिजल्ट भी अल्लाह के हुक्म से मिलेगा। अच्छा कैप्रिकॉर्न, एक चीज़ को मैं और कहूँगा कि ख्वाबों का सिलसिला इस वीक भी आपका माशाल्लाह ज़ाहिर रह सकता है। हो सकता है किसी ना किसी पोजीशन पे आपको कोई ख्वाब नज़र आए, वो आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई होगी मालिक के हुक्म से, और अच्छे मामलात आपके लिए बना सकता है। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा इस हवाले से, देखें एक चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा, खुसूसन जॉब करने वाले हजरात, जो पिछले वीक आने वाली ऑफ़र्स हैं उनको फोकस रखें, मशवरा लें उन लोगों पे जिन पे आप भरोसा करते हैं, उसके साथ आप स्टेप लें। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज़रूर आएगी, लेकिन याद रखिएगा ये कॉम्प्लिकेशन ऐसी नहीं है। इंशाल्लाह आपको एक कामयाबी का जो है बेहतरीन रास्ता भी निकाल के देगी इंशाल्लाह। यानी ये चेंजिंग्स बहुत अच्छी हैं। अगर आप जॉब स्विच करते हैं बहुत अच्छा है। अगर आपके पास आउट ऑफ कंट्री कोई ऑफ़र आई है तो आप उसको ज़रूर अवेल करें। इसके अलावा जॉबलेस हजरात से भी मैं कहूँगा कि अगर न्यू कोर्सेज़ का आपको चांस मिल रहा है या कोई भी ऐसा अपनी शख्सियत के हवाले से चेंज मिल रहा है, तो आप ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि आपके जॉब की राहें जो हैं वो हमवार हो रही हैं और वो रास्ते खुल रहे हैं मालिक के हुक्म से। तो मुमकिन है इस वक्त आपके लिए बड़ा आसान हो कोई भी शॉर्ट कोर्स या कोई भी ऐसी इंप्रूवमेंट जो अपनी पर्सनैलिटी वाइज या करियर वाइज अपनी आपको इम्प्रूव करना हो। हाउस वाइफ के हवाले से मैं बात करूँगा। देखिए, अगर आप घर चेंज करना चाहती हैं, घर में कोई भी रेनोवेशन या घर में कोई भी सेटिंग चेंज करना चाहती हैं, तो उस हवाले से बहुत शानदार है। इवन अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने का बड़ा दिल चाहेगा, आप ज़रूर करें। इसके अलावा जो आपके डिफरेंट क्रिएटिव माइंड है वो आपके लिए एक माइंड ब्लोइंग चीज़ें लेकर आएगा और आपको इम्प्लीमेंटेशन करने का बहुत मौका मिलेगा। इस वीक के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज़रूर हो सकती है, वो ये कि आप एक एनर्जी के साथ चल रहे हों और थोड़ी से मशवरे आउट हो रहे हों, तो थोड़ा सा कैप्रिकॉर्न का यहाँ पे कैप्रिकॉर्न हाउस वाइफ का मूड स्विंग हो सकता है। तो इग्नोर करिएगा, कंसंट्रेट करिएगा अपने काम पे, इंशाल्लाह रिजल्ट आपके हक में ही आएगा। और रिजल्ट इतने जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करिएगा, थोड़ी अर्से बात करिएगा तो ज़्यादा अच्छे मामलात होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, फिर बात करूँगा मैं उन लोगों के लिए जो लव एंड अफेयर्स के हवाले से हैं कैप्रिकॉर्न। उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि देखिए, कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने ज़ाहिर हो सकती हैं। वो चीज़ें होंगी बड़ी पॉजिटिव, लेकिन इस वक्त मुमकिन है कि आपको थोड़ा सा नेगेटिव वो हो कि आपसे छुपाया गया या कुछ आप पे भरोसा नहीं किया गया। अच्छा, ये मामला जो है एक स्पिरिचुअल से ज़्यादा कनेक्टेड हो सकता है, क्योंकि आपका एक स्पिरिचुअली लिंक भी बड़ा पॉजिटिव होगा। अच्छा, इनसिक्योरिटी का लेवल जो है वो ज़्यादा खुसूसन फीमेल कैप्रिकॉर्न में ज़्यादा हो सकता है। मेल कैप्रिकॉर्न जो है वो एग्रेसिव हो सकता है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा कैप्रिकॉर्न को, ताकि आप अपने रिलेशन में एक बैलेंस रख सकें, एक अच्छे तरीके से बात कर सकें। फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से कैप्रिकॉर्न। देखें, आपका फोकस बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं। थोड़ा सा टीचर का एटीट्यूड आपसे चेंज हो सकता है, लेकिन आप उसको ज़रा भी अपना ध्यान भटकने ना दें। इस वक्त जो आपका एजुकेशन पे एक फोकस बना हुआ है बहुत ज़बरदस्त है। जो आइडियाज़ आपके इस वक्त लग रहे हैं आप उसके मुताबिक काम करें, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी देंगे। इसके अलावा हेल्थ के हवाले से थोड़ा सा होशियार करूँगा कैप्रिकॉर्न। आपकी जल्दबाजी और आपकी एनर्जी मुमकिन है आपकी नींद को थोड़ा सा आपकी बेआरामी की तरफ लेकर आए। इससे बैक पेन आपको हो सकता है आपकी नींद ना पूरी होने की वजह से। पानी का इस्तेमाल रखें, ये प्रैक्टिस बेहतरीन होगी कि अगर आप सोने जा रहे हैं कोशिश करें सूरह कौसर 3 दफ़ा पढ़ लें।
हर किस्म की नज़र से आप बचे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। नींद सुकून की आएगी, जब नींद सुकून की आएगी तो एनर्जी को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपकी तस्बीह बनती है वो सूरह कौसर ही बनती है, 111 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम 4-4 दफ़ा पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी हिफाजत रहेगी मालिक के हुक्म से। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है कि किसी भी बुज़ुर्ग को एक वक्त का खाना खिलाएं थर्सडे मॉर्निंग, अल्लाह ताला आपका ये सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को मेरे मालिक कबूल फरमाएं, आपकी हिफाजत फरमाएं, आने वाला हर लम्हा आपके लिए आपके हक़ में शानदार कर दे मेरे मालिक। दुआओं में ज़रूर याद रखें लतीफ़ गौरी और उनकी टीम को, इसी तरीके से बाइज़्ज़त तरीके से आपकी खिदमत में आते रहें और इसी तरह से आगाह करते रहें जो भी आपके प्लैनेट के मुताबिक बातें हों। तो यहाँ तक कैप्रिकॉर्न कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी एक्वेरियस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा। ये वीक बहुत अच्छा है। थोड़े से मामला कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर थे, कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिस पे आपकी इज़्ज़त दांव पे लग गई थी और ये इज़्ज़त बहाल हो गई है एक्वेरियस बहुत शानदार तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आया माशाल्लाह से हर चीज़ के हवाले से। जो भी एक फैमिली का एक प्रेशर था या एक जहनी तनाव था या कोई भी ऐसा था जो रूठ गया था, वो मान जाएगा। एक्वेरियस अपने टैलेंट को याद रखना है और आपका टैलेंट जो है ये बड़ा खूबसूरत तरीके से नुमाया होगा इसी वीक के अंदर, बड़े खूबसूरत अंदाज में प्रोमिनेंट होगा अल्लाह के हुक्म से। और ये अंदाज़ ऐसा है मालिक का, जो आप मालिक जो आपको अता कर रहे हैं वो अंदाज़ एक्वेरियस का ऐसा है, बड़ा ख़ास बना देता है। ये अपने लहजे से, अपनी क्रिएशन से, अपने आइडियाज़ से, अपने अंदाज से, अपने यानी कि एक मुसलसल मेहनत से, एक ऐसी मेहनत से जो बहुत टफ वर्क करने वाला आदि, ये एक्वेरियस को स्पेशल बना देता है। खैर बहरहाल बात इस वीक की है और कारोबारी हजरात से मैं शुरू करता हूँ और मैं यही बात कहूँगा कि अगर आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे थे या उसको प्रमोशन दे रहे थे या किसी भी हवाले से ऐसा मामला था, माशाल्लाह से ये एक सीक्वेंस बैलेंस कर गया है और अच्छा एक मामला बन गया है। जैसे कि आपको पहले लगा था कि आपकी प्रोडक्ट के हवाले से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं है मार्केट में, लेकिन अब वही खुद ब खुद एक जो है पॉजिटिव बनना शुरू हो गया है, किसी दूसरा रुख इख्तियार कर गया है और बहुत ज़बरदस्त इंशाअल्लाह ताला आपको इसका रिज़ल्ट भी मिलेगा बहुत जल्द। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा अगर आप स्टॉक से रिलेट करते हैं तो उस हवाले से भी ज़बरदस्त फ़ायदा नज़र आ रहा है। कुछ फ़ैसले ऐसे ज़रूर हुए थे एक्वेरियस जिस पे आप हो सकता है कि परेशान हो रहे हों, अब हर चीज़ के हवाले से डर रहे हों, लेकिन अब ये खुद ब खुद एक बैलेंस बन गया अल्हम्दुलिल्लाह और ज़बरदस्त मैनेज हो गया और अच्छी माशाल्लाह से आपको इसका रिस्पांस मिलेगा मालिक के हुक्म से। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा सेकंड उस पर कि अगर आप ऑनलाइन कोई भी काम कर रहे हैं एक्वेरियस, तो माशाल्लाह से उसमें भी एक चेंजिंग्स का सिलसिला और ज़बरदस्त प्रमोशन का सिलसिला ज़बरदस्त है। यानी कि अगर आपका पेज है, यूट्यूबर हैं, तो तब तो समझ लें कि आपके सब्सक्राइबर्स और आपकी लाइक्स में भी माशाल्लाह बहुत इजाफा होने वाला है। आपका जो प्राइम है वो भी बहुत अच्छा जाने वाला है। इसके अलावा अगर आप कोई भी फ़नून लतीफ़ा यानी कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड से रिलेट करते हैं एक्वेरियस, तो ये समझ लें कि आपको वो स्टेज मिलने वाला है जिसमें आपके कदरदान ही कदरदान होंगे। हर हवाले से आपका अच्छा फ़ायदा नज़र आता है। फाइनेंशियली हो, इस वक्त की जो ज़रूरत हो वो अल्लाह ताला पूरी कर सकते हैं। ये उन लोगों से बात कर रहा हूँ मैं जो फ़नून लतीफ़ा या जो आर्ट लाइन से रिलेट करते हैं, एक्टिंग, मौसीकी, इस टाइप की चीज़ें, आर्टिस्ट हो किसी भी हवाले से, उनके लिए बड़ा पॉजिटिव माशाल्लाह टाइम है। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हजरात से। देखिए, कोई भी अगर प्रेजेंटेशन का मौका मिला है, जैसे कि पिछले वीक में कोई मामलात हो सकता है ऐसा हुआ हो कि आपसे कोई प्रेजेंटेशन छीनने की कोशिश या आपकी कोई इंसल्ट करने की कोशिश की गई, तो अपने लोहे को और अपने आप को मनवाने के लिए वो स्टेज आपके पास आएगा इंशाल्लाह, उसका भरपूर तरीके से एक्वेरियस फ़ायदा उठाएगा और उसमें जो मिलने वाली तारीफ़ है वो उस शख्स को जो है मुँह खुद चुप कराएगी इंशाल्लाह ताला। आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा मौका मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपनी इज़्ज़त को मनवाएंगे इंशाल्लाह। जॉबलेस हजरात के लिए भी गुड न्यूज़ है, वो ये कि इंटरव्यूज़ का सिलसिला बहुत अच्छा नज़र आता है। मुझे लगता है कि फौरी जॉब हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह एक्वेरियस के लिए। इसके बाद मैं बात करूँगा वो एक्वेरियस जो भी किसी ऐसे फैमिली प्रॉब्लम के अंदर या फैमिली क्राइस में या फिर हस्बैंड वाइफ के अंदर आपस में कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उन लोगों को चाहिए वो आपस में कनेक्टिविटी रखें, बेहतर तरीके से बात करें ताकि एक बेहतर पहलू निकाल सके और वापस से एक न्यू स्टार्ट का एक बेहतरीन मौका मिल रहा है।
मीटिंग टाइम रखें और मीटिंग टाइम के लिए कोशिश करें कि आप इसमें ट्यूसडे चुन लें। अल्लाह ताला आपकी जो कन्फ्यूजन है तमाम रिलेशन के अंदर वो दूर कर देंगे, नाराज़गियाँ दूर कर देंगे। अगर कोई आपसे नाराज़ भी हुआ है तब भी आप ये सूरत हाल इख्तियार करें, इंशाअल्लाह राज़ी करने में कामयाब होंगे। फ्राइडे चुनिएगा, अगर ट्यूसडे ना मिल पाए तो फ्राइडे मॉर्निंग चुनिएगा, इंशाअल्लाह ज़बरदस्त रिस्पॉन्स वहाँ से होगा। अब बात करूँगा एक क्यूरियस हाउसवाइफ, मेहनती तलब, यानी एक मेहनत से काम करने वाली, खामोशी से तमाम चीज़ों को मैनेज करने वाली और अपने जॉब को एक परफेक्ट करने वाली, इवन ये इतना कि उनकी फैमिली परफेक्ट नज़र आने वाली, तमाम चीज़ों को एक परफेक्ट मैनेजमेंट करने के साथ साथ एक क्यूरियस हाउसवाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेशन फेस कर रही थी, क्योंकि अपने हवाले से काफ़ी मसाइल थे इनको। ये सराहा जाएगा, ये सेहरा होगा और ये पहनाया जाएगा और ये फैमिली ही आपको है जो आपको ये देगी इज़्ज़त और बड़ा बुलंद आपको ये मकाम दिया जाएगा। मुमकिन है किसी दावत के अंदर आपकी कोई पहचान हो जाए, आपका बनाया हुआ खाना जो है बड़ा मशहूर आम हो जाए। इसके अलावा एक और सिलसिला भी ज़ाहिर होता है कि जो भी रंजिशें हैं वो तमाम दूर कर सकती हैं आप बड़े खूबसूरत अंदाज में, जो कुदरत ने आपको अता किया है वो अंदाज़ आप पे नुमाया होगा, आपकी शख्सियत बहुत ज़बरदस्त ज़ाहिर होगी, हर तरह से बहुत प्रॉपर होंगी और आपका मिजाज भी ऐसा होगा कि हर कोई आपकी तरफ मुतवज्जो होगा। ये क्यूरियस हाउसवाइफ की इस वक्त समझ लें कि बेहतरीन मेहनत का फल मिलेगा अल्लाह के हुक्म से। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़बरदस्त मामला है। शादी की कोशिश करें, अगर कोई भी रुकावट महसूस होती थी, क्योंकि एक दूसरे के साथ एक टाइम बेहतरीन गुजारने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के करीब आने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है और एक दूसरे को समझने का एक बहुत बेहतरीन आपको मौका मिल रहा है। इसके अलावा वो लोग जो रिलेशनशिप के हवाले से वेटिंग, यानी मतलब जो रिश्ता तलाश कर रहे हैं, जो रिश्ते का इंतज़ार कर रही हैं, उन लोगों के लिए भी राहें खुलें। उन लोगों के लिए भी राहें खुलेंगी और बहुत खूबसूरत तरीके से राहें खुलेंगी इंशाअल्लाह। तो मामला फैमिली प्लानिंग के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके लिए कोई यानी कि आपके लिए कोई ऐसा गुड न्यूज़ हो जिसको आप बहुत अरसे से तलब कर रहे थे, यानी कि अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी नेमत से माला माल कर दें, उसके हवाले से कोई गुड न्यूज़ मिले। अल्लाह करे उन तमाम लोगों को मिले जो अपनी फैमिली को डेवलप करना चाहते हैं, औलाद की ख्वाहिश रखते हैं। अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर दे मालिक। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से, जिनका माशाल्लाह अगर रिज़ल्ट आना है तो बहुत पॉजिटिव आना है माशाल्लाह से। अगर आप पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके साथ जो एक सुलूक क्लासरूम के अंदर नज़र आएगा। अगर आप ऑनलाइन भी हैं तब भी आपका जो ग्रुप होगा उसके अंदर आप काफ़ी प्रोमिनेंट होंगे। टीचर्स से आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, काफ़ी कोऑपरेट करेंगे टीचर्स आपसे और इसी तरह से मामलात जो हैं आपके और इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सदका आपका बनता है एक तो ये कि कोशिश करें कि लाल दाल फ्राइडे मॉर्निंग आप डाल दें। कोशिश ये होनी चाहिए मॉर्निंग हो, 6 से 7 बजे के दरमियान आप ये डाल दें। अगर जब भी आँख खुलती है तब आप ये डाल दें लाल दाल परिंदों के लिए। अल्लाह ताला ये सदका कबूल कर लें आपका। इसके अलावा दिन में कोई भी वक्त सूरह रहमान पढ़ लें। इसके अलावा या रहमानो या रहीमो 313 दफ़ा आपको पढ़नी है। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर लें मालिक, आपकी तस्बीहात को कबूल कर लें। शैतान सिफत लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएँ, आपकी इज़्ज़त की हिफाजत फरमाएँ और शैतान के शर से आपकी हिफाजत फरमाएँ। आने वाला हर दिन आपके हक़ में शानदार कर दें मेरे मालिक। दुआओं में ज़रूर याद रखें लतीफ़ गौरी और उनकी टीम को कि इसी इज़्ज़त के साथ, इसी अपनेपन के साथ हम आपकी खिदमत में आएँ और ये बातें जो हमें सैयारों से मिलती हैं, जो हमें अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म के ज़रिए हमें पहुँचती हैं, हम आपको इसी तरह से बताते रहें। तो यहाँ तक एक्यूरियस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी पाइसेस, ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ, ज़बरदस्त, यानी एक तो मैं एक बात कहूँगा, बहुत टफ़ टाइम देख रहे थे, लेकिन ये था कि माल के हवाले से फ़ायदा भी बड़ा ज़बरदस्त था। माल आया है तो प्लानिंग भी होगी और वो प्लानिंग होगी, लाजमी सी बात है खर्च करने की। पाइसेस को सबसे ज़्यादा इस बात की इस वक्त जल्दी है कि वो क्या किस तरह मैनेज करे। मैं सबसे पहले तो पाइसेस ये कहूँगा कि थोड़ा सा आपको अखराजात पे काबू पाना होगा और दूसरी बात ये कहूँगा कि आइडियाज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, इन्हें लिख लेना बहुत अच्छा है आपके लिए। आप लिखते हैं तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगी हर चीज़ के हवाले से। यानी इन फ्यूचर
जो मामला खुद ब खुद होते चले जाएंगे, उस वक्त इस प्लान को आगे रखिएगा। आपका जो मुस्तकबिल होगा वो और सुनहरा होगा इंशाअल्लाह ताला। और रह जाती है बात ये कि देखें कि एक पुरसुकून माहौल भी इंशाअल्लाह ताला आपको इस वीक से मिल रहा है। और वो पुरसुकून माहौल में ये है कि आप इर्द गिर्द डिस्टर्बेंस देखेंगे और उसको मैनेज करने के लिए एक बेहतरीन रोल अदा करेंगे। और वो जो रोल होगा एक न्यूट्रल की हैसियत से बड़ा खूबसूरत होगा, और वो एक कुदरत की तरफ से दिया हुआ एक समझ ले एक ताकत होगी जो वाकई में आप एक पेशेंस के साथ चले। इस वक्त हो सकता है थोड़ा सा खामोश रहना पसंद करें, लेकिन मामलात को यानी समझने के लिए आप पे खामोशी आएगी, और जब आप मामलात को समझेंगे तो एक बेहतरीन फ़ैसला भी करेंगे, और यही पाइसेस को इज़्ज़त में भी इजाफा देगा इंशाअल्लाह। अच्छा, रह जाती है बात इस चीज़ की, जो कारोबारी हजरात हैं, देखिए फ़ायदे का सिलसिला जारी रहा, लेकिन उसके साथ साथ अब आपको थोड़ा सा रुकना होगा, अपनी प्लानिंग पे फोकस करना होगा। हो सकता है कुछ प्लान्स आपके सामने रखे जाएं, वो फेक प्लान हो, आप उन्हें पकड़ लेंगे इंशाल्लाह, उनकी तरफ टाइम ज़ाया करना इस वक्त बेहतर ना होगा। और इसके अलावा ये कि फ़ायदे का सिलसिला थोड़ा सा थमेगा, क्योंकि काम आपको थोड़ा सा स्लो मिलेगा, और इसमें आपको प्लानिंग करनी होगी। रहा आपका स्टॉक का काम, स्टॉक के हवाले से भी मैं ये कहूँगा कि आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए। इस वक्त कोई भी बड़ा रिस्क लेना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ें आप इस वक्त समझ रहे हो, समझते हुए आप अगर रिस्क लें तो ये चीज़ अच्छा नहीं है। आप समझ लें पूरा मुकम्मल, उसके बाद आप स्टेप लें तो इंशाल्लाह आपकी बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है। इसके अलावा ऑनलाइन काम पाइसेस का बहुत ज़बरदस्त नज़र आता है। कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उन तमाम चीज़ों में आपका फ़ायदे का सिलसिला बहुत अच्छा रहता है, सिवाय इस चीज़ के कि आप किसी पे ट्रस्ट करें। ट्रस्ट करने के हवाले से पाइसेस आपको लॉस हो सकता है। कोई भी नया क्लाइंट या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप डाउटफुल हैं, आप वो स्टेप ना लें। आप बिल्कुल भी कोई ऐसा स्टेप नहीं लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको लॉस हो सकता है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपने रूल पे रहें और रूल के मुताबिक स्टेप लें। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हजरात से। देखें, ये हो सकता है कि आपको एक जो ऑफिशियली ऐसा महसूस हो कि आपके हवाले से थोड़ा सा ऑफिशियली माहौल जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये जो चेंजिंग्स हैं, इसमें आपको एक चीज़ मिलेगी पॉजिटिव, वो ये कि ज़िम्मेदारियाँ आपके से थोड़ी सी कम होंगी, लेकिन ये नहीं है कि आपके जो तरक्की है वो नहीं होगी, या फिर इन फ्यूचर आपको कोई जो है जॉब के हवाले से बैड न्यूज़ मिलेगी। अल्लाह ना करे, ऐसा कोई मामला नहीं है। आपको बस एक केयर करनी है जिसमें आपकी शामत आ सकती है, और वो ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंटेशंस है ना, वो आपके मुकम्मल होने चाहिए। अगर आपका कोई भी असाइनमेंट ऐसा है, उसमें कोई भी मिस हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें क्रप फाइल हो जाए या कोई भी मामला ऐसा हो जाए, तो सेफ साइड रख के चलिएगा पाइसेस। इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म होगा, आपकी तमाम चीज़ों की हिफाजत मालिक करेंगे। मैं आखिर में तस्बीहात बताऊँगा, इंशाअल्लाह हिफाजत होगी। जॉबलेस हजरात से मैं मुखातिब हूँगा और उनसे यही कहूँगा, बहुत अच्छा सिलसिला बनेगा, प्लानिंग का सिलसिला बनेगा, लेकिन किसी शख्सियत के एतबार से अगर आप भरोसा कर रहे हैं किसी नए कारोबार की तरफ, तो मैं वहाँ पे आपको यही रोकूंगा कि देखिए, ये बहुत देख के आपको प्लान करना है। आप कोशिश करें कि इसमें कम से कम भी 12 दिन का गैप ले लें स्टेप उठाने के लिए पैसों के हवाले से, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी स्टेप फौरी लेना आपके लिए इस वक्त ऐसा हो सकता है कि आपके पैसे जो हैं उससे नुकसान आपको उठाना पड़े, और दूसरा आपको उस शख्सियत से नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि मुमकिन है वो सिंसियर तो हो, शायद उसका मशवरा जो है अपने तजर्बे के मुताबिक वैसा ना हो जैसा होना चाहिए था, या कोई भी मामला। क्योंकि देखिए, हर एक के साथ ऐसा तो है कि किसी के तजर्बे ने कुछ सिखाया, किसी के तजर्बे ने कुछ, तो वो जो कुछ आपको देगा वो हो सकता है आपके लिए फेवरेबल ना हो। तो कोशिश करिएगा आप अपने ही तजर्बे के मुताबिक स्टेप उठाएं, और अगर आप जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसके हवाले से काफ़ी अच्छी उम्मीदें हैं और काफ़ी अच्छे रास्ते बनेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा हाउस वाइफ से मुखातिब हूँगा। बहुत अच्छे माशाल्लाह सिलसिले हैं, बहुत ज़बरदस्त है। ये जो बेनिफिट्स हुए हैं, इस बेनिफिट में एक फ़िक्र लाहक हो सकती है, और वो फ़िक्र ये लाहक हो सकती है कि आपके जो इस तरह अखराजात बढ़ रहे हैं उसकी वजह से, ये जो आपने जमा की है अमाउंट या जो मैनेज किया है आपने जिस तरह से, ये सब कुछ मिसमैनेज ना हो जाए। तो केयर करें, फ़िक्र ना करें। केयर आपको अखराजात पे कंट्रोल करने की करनी है, खुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से होगा, क्योंकि आपको अपनी सिर्फ जज्बाती कैफियत पे काबू रखना है, जॉली नेचर को यूज़ करना है। क्योंकि पैसेस आप नहीं हारते हैं, जो पेशेंस कुदरत ने आपको दिए हैं ना, वो बड़े खूबसूरत है, और वही खूबसूरत पेशेंस के साथ आप हर मुश्किल का सामना कर लेते हैं। तो ये माइनर सी मुश्किल है, ये तो कुछ भी नहीं है, इंशाअल्लाह ताला बड़े मज़े से फेस कर लेंगे।
इसके बाद मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं पाइसेस को होशियार करूँगा कोई भी न्यू ट्रस्ट, यानी अगर आप सिंगल हैं, कोई भी आपके पास ऑफ़र आता है तो उस हवाले से आपको प्रॉपर एहतमाम करना है, प्रॉपर मशवरे के साथ स्टेप लेना है। ऐसे नहीं बढ़ना है, आजमा लेना है हर तरह से। उसके बाद क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि आप जिसको पसंद करते थे उसका इंटरेस्ट कहीं और हो सकता है, यानी एक आर्जी वन साइडेड लव जो होता है हम किसी से करते हैं और पता चलता है, ये सदमा भी पाइसेस को पहुंच सकता है। इसके अलावा जो ओल्ड रिलेशनशिप है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम ये फेस हो सकती है कि उन्हें कोई रास्ता ना मिले अपनी शादी के हवाले से, तो इस फिक्र में वो मुब्तला हो सकते हैं। और उनको मैं कहूँगा कि यहाँ पे आपको पेशेंस से काम लेना है, परेशान नहीं होना है ज़रा भी। मालिक का हुक्म होगा इंशाल्लाह, तमाम चीज़ें आपके अंडर कंट्रोल रहेंगी अल्लाह के हुक्म से, कोई भी चीज़ आपकी जो है मुखालिफ नहीं जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। देखें, ये थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो सकते हैं, इनका फोकस जो है उस सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा नज़र आता है जिसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो कोशिश करें वक्त के मुताबिक आप अपने स्टेप्स उठाएं। बाकी आपका फोकस बहुत अच्छा है, अगर आप मौजूदा यानी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से अगर आप स्टेप ले रहे हैं, यानी कि जिसका पेपर होने वाला है या जो एग्ज़ामिनेशन होने वाली है, अगर आप उसके लिए एजुकेशन के यानी उसके लिए अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ये ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो बस इंशाअल्लाह ताला आपकी जो कामयाबी है वो नो डाउट सदक़े से और तस्बीह से जो अल्लाह ताला का ज़िक्र है, तो आप या हाफिज़ों की तस्बीह पढ़ेंगे और दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। 101 दफ़ा आपको या हाफिज़ों पढ़ना है, 13-13 दफ़ा अव्वल व आखिर आपको दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। अल्लाह का हुक्म होगा इंशाअल्लाह, आपकी हिफाजत होगी, आपकी तमाम चीज़ों की हिफाजत मालिक करेंगे। इसके अलावा आपका जो सदका बनता है वो ये है कि आपको चिड़ियों को दाना डालना है। थोड़ा सा कोशिश करें मंडे मॉर्निंग आप डालें, और ख़ुसूसी तौर पे आपको संडे नाइट नमाज इशा के बाद 2 रकात नमाज नफिल अदा करें, नमाज हाजात अदा करें, उसमें आप दुआ मांग लें अपनी हिफाजत की तमाम चीज़ों की, क्योंकि जो कैफियत इस वक्त कुदरत की तरफ से आपको मिलेगी, बस ये याद रखिएगा, आपको लतीफ़ गौरी और उनकी टीम को भी याद रखना है दुआओं में, ख़ास तौर से उसके माल, उसकी फ़ैमिली की, उसकी टीम की, तमाम चीज़ों की मालिक हिफाजत फरमाएँ। क्योंकि जिस कंडीशंस में मैं गुज़र रहा हूँ इसमें मुझे आपकी दुआएं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मुझे अल्लाह का फजलो करम है जो मुझे लेके चल रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ तक पाइसेस आपका कंप्लीट होता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुमकिन है इन वर्ड्स की किसी और को भी ज़रूरत हो, उसकी ज़िंदगी में माइनर चेंज आ जाए, इसकी नेकी आप तक भी पहुँचेगी। अल्लाह ताला तमाम लोगों को शैतान सिफत लोगों से, शैतान के शर से मुझ समेत हिफाजत फरमाए मेरा अल्लाह, और हरा दे उन तमाम शैतानों को जो हमारे मुकाबिल खड़े होते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमारे कामों को रोकते हैं। अल्लाह ताला उनको रोक दे, उनके कदमों को रोक दे, उनके दिलों को जकड़ ले और उनके कानों को रोक दे कि वो हमारे राज फाश कर सकें, हमारी बातों को कहीं इस्तेमाल कर सकें। उनकी नज़रों को आगे पर्दे डाल दे कि वो हमारी तमाम चीज़ों को देख के हसद करें। अल्लाह उन तमाम लोगों को रोक ले, उन तमाम शयातीन को रोक ले, तमाम लोगों पे से अल्लाह ताला आसानी वाले मामलात कर दे मेरे मालिक। इजाज़त दीजिए लतीफ़ गौरी और उनकी टीम को, इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।